उठाकर फेंक दो ये पुस्तक और पहन लो शिष्टाचार का चोला अपने गले में कि गिरगिट हिंदुओं का है और छिपकली मुसलमानों की है। आप अपने नजदीक में किसको देख रहे हो जिसको आप दुश्मन बना सको? जैसे कि कश्मीरी ब्राह्मणों को यहूदी बता दिया गया और 2012 में मुझे फिर से पता लगा कि ऐसे नरेंद्र मोदी गुजरात का दरिंदा, मौत का सौदागर, वो बंदा जो अपनी वाइफ को बीमारी के दौरान में इंजेक्शन तक नहीं लगने देता था। तो गुफा पुत्र ये हिंदुओं को क्यों कहते हैं? उसके बाद उसका एक वीडियो रिलीज होता है जिसमें कहता है कि ये हिंदू जो है ना गौमूत्र पीने वाले हैं। तो नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर का पॉडकास्ट चैनल। और आज हम एक बुक जिसके बारे में हमने बहुत अधिक प्रचार पहले ही कर दिया है, फिर से उसी का प्रचार करने आ गए हैं। प्रचार तो क्या है, इसके बारे में बात करने आए हैं कि इसके बारे में लिखा क्या है भाई साहब ने। और बुक का नाम आपको समझ में आ ही गया होगा अब तक, 2.5 मोर्चे का चक्रव्यूह। बुक में आपको दिखा देता हूँ, कवर भी हमने भाई को बोला था कि इन 4 में से एक ये वाला है जो सबसे बढ़िया लग रहा है, तो भाई ने वही रखा है। तो इतना मान भाई ने हमें दिया है क्योंकि प्रचार करवाना था। तो आचार्य जी हमारे साथ हैं। आचार्य जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए और बुक के बारे में हमारे साथ चर्चा कर रहे हो जी। तो आचार्य जी, आप पहले तो ये बताओ, 2.5 मोर्चे का चक्रव्यूह क्या है, ये क्यों नाम रखा आपने? अभी तक हमने 2.5 अक्षर प्रेम का सुना था, 2.5 दिन का झोपड़ा सुना था। अब ये सुनते ही आपको तो भटके हुए युवा वाले फॉर्म में पहुंच गए होंगे आप, मुझे पता है। भाई साहब, मैं तो भटके हुए युवा वाली फॉर्म में ही रहता हूँ। नहीं, आधी टीम तो बैठी है। आधी क्या, 3/4 बैठी है, भाई सामने बैठा है बस। ये कह सकते हैं कि हेडमास्टर के लड़के, हेडमास्टर के बेटे बैठे हैं, भटके हुए युवा पूरे ना होकर के। तो 2.5 दिन का झोपड़ा भी सुना है, 2.5 अक्षर प्रेम का भी सुना है। 2.5 मोर्चे का चक्रव्यूह वर्ड दिया था हमारे जनरल बिपिन रावत साहब ने, जब उन्होंने कहा कि सभ्यताओं का जो टकराव है यह भारत के लिए बड़ा हानिकारक है। और खास तौर पे इस चीज को कई बार महसूस किया गया है कि हम नैरेटिव्स पे उतना काम नहीं करते। अभी आपने देखा होगा ना, नरेंद्र मोदी जी ने क्या बोला कि हम आपके इस झूठ के इकोसिस्टम का जवाब आपके इकोसिस्टम से ही देंगे। तो ये इकोसिस्टम क्या है और ये नरेंद्र मोदी के अंदर का दर्द क्या है? ये 240 पे कौन लेके आया? ये लेके आया एक नैरेटिव, ये एक झूठ का पुलिंदा, और खास तौर पर 2.5 मोर्चे का चक्रव्यूह ही। ये जो आपने बताया ना कि ये डिजाइन जो है बहुत प्यारा डिजाइन था जब हमने बनाया, और वो तो आपका तो खैर सब लोगों ने ही, जितने हमारे भटके हुए युवा टीम है, सबने यही बोला था। तो इसमें एक बीचों बीच ये घोड़ा बैठा हुआ है। हाँ, घोड़ा 2.5 चाल चलता है। अब ये 2.5 चाल चलता है और इसकी 2.5 चाल में एक टाइम पे 8 चाल होती हैं। हाँ। और 8 चाल में एक चाल इसकी है सत्ता। और ये हमने उसी टाइम बताया था। और अब लोग बहुत कहते हैं, जो बुक को पढ़ रहे हैं वो कह रहे हैं कि यार चुनाव से कम 6 महीने पहले अगर ये किताब आ जाती ना तो ये अलग काम करती। तो मैंने कहा यार, मैंने कभी राजनीति, चुनाव, ये सब चीज देखकर कोई काम किया नहीं है, क्योंकि हम तो चुनाव से पहले और जब नरेंद्र मोदी जी का प्रचार चल रहा था, हम बैठ करके वो बता रहे थे कि यार ये इन्होंने गलत बोल दिया। तो हमारे अंदर कभी वो राय नहीं है कि भाई किसी को प्रेज करना है, या हमारा मेन सिस्टम क्या है, राष्ट्र और धर्म। तो ये जो घोड़ा है, एक्चुअली अगर हम कहानी को अंदर बाद में पढ़ें, 370 पेज बाद में पढ़े और ये कवर पढ़ लें, तो इससे आपको इसकी पूरी कहानी पता लग जाएगी। घोड़े को हम एक तो शतरंज में देखते हैं, और सबसे नीचे आप ये देखो कि ट्रोजन हॉर्स बना हुआ है। ये है ट्रोजन हॉर्स, जो हम ट्रॉय की कहानी में सुनते हैं। और वहां ये हुआ था कि एक घोड़ा, लकड़ी का घोड़ा मिला, जिसको हम बोलते हैं कि वो काठी का घोड़ा, ऐसा कुछ बच्चे गाते भी हैं। गुलजार साहब के लिरिक्स हैं। हाँ, अब बाहर जब हम ट्रॉय मूवी देखते हैं तो क्या होता है कि ट्रॉय अपने दुश्मनों को खत्म कर चुका और बाहर खड़ा हुआ है घोड़ा। तो वहां पे 2 प्रीस्ट आते हैं जो क्रिश्चियन प्रीस्ट होते हैं, और वो बोलते हैं कि ये घोड़ा हमें ईश्वरीय अनुदान है, अब इसको आप अंदर लेके चलो। ये बुक जब आप पढ़ोगे तो आपको पता लगा कि वो 2 प्रीस्ट इंडिया में कौन थे। और बाहर खड़ा हुआ घोड़ा एक नहीं था, बल्कि 2 घोड़े थे। वो 2 ट्रोजन हॉर्स खड़े थे, जिनको हमारे 2 प्रीस्ट ने, जिनको हमारा देश बहुत मानता था। 1947 में भी हमने कैसा युद्ध जीता था, तो लेकिन फिर हमने देखा 2 घोड़े खड़े मिले। हमारे 2 प्रीस्ट ने वो 2 घोड़े अंदर ले लिए, और बाद में फिर वहां से निकले हमारे बहुत सारे दुश्मन, जिन्होंने इस देश को लगातार दीमक की तरह खोखला करना शुरू कर दिया। तो मैं कह रहा हूं, इस जिल्द से मैं पता लग जाता है कि कहानी क्या है, 2.5 मोर्चा क्या है। और वही जो हम घोड़े यहां शतरंज में देखते हैं, वहां भी 2 घोड़े होते हैं। अब घोड़े के बारे में अगर हम बात करेंगे, और आप किसी शतरंज
खेलने वाले से आप पूछोगे कि भाई सबसे ताकतवर कौन है, तो बंदा कहेगा वजीर है सबसे ताकतवर, रानी है। और आप कहोगे सबसे खतरनाक कौन है, तो लोगों को लगता है सबसे खतरनाक भी वही है। लेकिन सबसे खतरनाक घोड़ा होता है एक्चुअली, क्योंकि घोड़ा जो चाल चल रहा होता है उसके बारे में हमें उतनी जल्दी अनुमान नहीं लगता जितनी जल्दी हम वजीर के बारे में लगा लेते हैं। और दूसरी बात कि एक घोड़ा मरता है तो दूसरा घोड़ा तैयार रहता है, यानी कि दुश्मन हो, खतरनाक हो और उसका क्लोन भी हो जो उसी के जैसे काम करता हो। अब वजीर में वैसी चीज नहीं है, और घोड़ा आपके बराबर में, आपको लग रहा है 2 कदम चला है और आपके बराबर में आके बैठ गया, लेकिन वो साइड से जो चाकू मारता है वो बड़ा खतरनाक होता है। इसलिए उस घोड़े को शतरंज के घोड़े, दूसरी बात कि अगर एक तरफ है राष्ट्रवादी लोग, दूसरी तरफ है राष्ट्र को तोड़ने वाली शक्तियां, तो हमें लग रहा है घोड़ा तो हमारे पास भी है, पर ऐसा नहीं है। जो हमारी तरफ हमें घोड़ा दिखाई दे रहा है वो भी एक्चुअली उन्हीं का ही है। तो ये जो 2 ट्रोजन हॉर्स थे, इन दोनों से मिलकर बना एक नया ब्रीड जिसको हम बोलते हैं आधा मोर्चा। ये आधे मोर्चे को मेरी किताब में डिस्क्राइब किया गया है कटा मोर्चा, खतना मोर्चा से भी इसको डिस्क्राइब किया गया है कई बार, और कई बार इसको खतरा मोर्चा भी लिखा गया है। और ये पूरी की पूरी किताब आधे मोर्चे के ऊपर है। रीजन कि 2 मोर्चे हम बहुत बार बात करते हैं, हम जितने हमारे रक्षा विशेषज्ञ जी हैं, जनरल बख्शी हो गए या फिर विपिन रावत जी हो गए, बहुत सारे लोग हैं, वो चाइना पे बात करते हैं, पाकिस्तान पे बात करते हैं, जो मेन 2 मोर्चे हैं। लेकिन हम आधे मोर्चे बात नहीं करते गर्वित भाई। और सबसे खतरनाक बात यह है कि वो आधा मोर्चा सबसे ज्यादा खतरनाक है और सबसे ज्यादा हमारे नजदीक है। वो फेस में देखने में आप जैसा लगेगा, आप जैसे कपड़े पहनेगा, आप जैसा नाम भी होगा, आपके आस पड़ोस में रहेगा। कोई पाकिस्तानी, कोई चाइनीज आपके पड़ोस में नहीं रह सकता, आपसे संपर्क में, आपकी दोस्ती में, आपके रिलेशन में नहीं रह सकता, लेकिन वो रहता है। दूसरी बड़ी बात कि जो हमने चाइना पाकिस्तान पे तो हमने मिसाइल लगा दिए, हमने ब्रह्मोस लगा दिया, चिनूक लगा दिया, रफाइल लगा दिया, लेकिन ये जो अंदर है इसको आप थप्पड़ भी नहीं मार सकते। ये जो आधा मोर्चा है इसको आप उंगली करके ऐसे भी डायरेक्ट नहीं कर सकते कि ये है वो मोर्चा, क्योंकि उससे पहले वो विधवा विलाप स्टार्ट कर देगा, जिसको हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट रोना भी कहते हैं, या आपकी भाषा में रवीश रोना भी बोलते हैं, RR। तो और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए सारी सरकारें, पक्ष और विपक्ष, देखिए आप भी देखोगे कि कोई भी ऐसी कम्युनिटी, कोई भी ऐसा मजहब या धर्म नहीं है जिसको दोनों, यानी कि पक्ष और विपक्ष और हर एक सरकार प्रोटेक्ट कर रही हो। कोई किसी के विपक्ष में है, कोई किसी के पक्ष में, लेकिन ये जो आधा कटा मोर्चा है इसको लेकर के हमारी सरकार भी और जो विपक्ष है वो भी, वो इतने ज्यादा सेंसिटिव हैं कि जैसे डायनासोर का आखिरी अंडा मिल गया हो कि भैया अब इसको कुछ नहीं होना चाहिए, अब इसको प्रोटेक्ट करो। और वो लोग एक तरफ हम लोगों की नस्लों को लगातार खत्म कर रहे हैं और दूसरी तरफ सबसे पहले अपना विधवा विलाप स्टार्ट कर देते कि हम मारे गए, हम असुरक्षित हैं। तो इस कहानी को, ढाई मोर्चे के चक्रव्यूह को हम समझते हैं उस दर्द से, जो दर्द आज संसद में खड़े होकर नरेंद्र मोदी ने कहा कि हाँ भाई ये बड़ा झूठ चल रहा था, नैरेटिव की लड़ाई है और उस नैरेटिव में हमें अब अपना नैरेटिव खोलना पड़ेगा। जबकि मैं कह रहा हूं कि 10 साल आप सरकार में रहे, आपको तो नैरेटिव की काट नैरेटिव से बहुत पहले कर देनी चाहिए थी। तो किताब में तो खैर उसकी भाषा कैसी है मैं तो आपसे जानना चाहूंगा। मेरा तो सवाल आपसे है कि आपने किताब पढ़ी है, आपको कैसी लगी, सुग्राह्यता है अथवा नहीं है। तो ये है ढाई मोर्चा। भाई साहब एक प्रश्न पूछा था, प्रश्न के बीच में मेरे 3 प्रश्न सोच और बने कि ये भी पूछता हूं। जब तक उत्तर समाप्त हुआ मैं तीनों प्रश्न भूल गया। मुझे लग रहा है कि मोस्ट ऑफ आपको आंसर मिल गए होंगे उनके भी। तो भाई को बस चाबी भरने की देर है, उसके बाद भाई चलते रहते हैं। तो अगर अभी भाई ने एक प्रश्न पूछा, आचार्य जी ने प्रश्न पूछा मुझसे कि भाषा कैसी लगी। तो पुस्तक की भाषा आपको ऐसी लगेगी जैसे आप अपने मित्र से बात कर रहे हो। सारी बातें, सारे संदर्भ, सारी भाषा शैली आपको उसी तरीके की लगेगी कि आप किसी से बैठ के बात कर रहे हो, आप कोई पुस्तक नहीं पढ़ रहे हो। यहाँ पर बिल्कुल भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया गया है कि आचार्य जी इंटेलेक्चुअल लगें। वो हैं, एक अलग बात है, लेकिन उन्होंने बिल्कुल इसमें प्रयास नहीं किया है कि वो इंटेलेक्चुअल जैसे दिखें। उन्होंने केवल सिंपल शब्द वैसे बोले हैं जैसे बोले हैं, लिखे नहीं हैं, बोले हैं शब्द जो आपके सीधे कानों में पड़े
और सीधे मस्तिष्क पे छप जाए, क्योंकि आपको रीरीड करने की आवश्यकता ही नहीं है, जितना मैंने इसको देखा। बाकी अभी आचार्य जी ने ट्रॉय फिल्म की बात करी, और इस पुस्तक को पढ़ते पढ़ते आपको ये समझ में आ जाएगा कि आचार्य जी कितने बड़े फिल्म लवर हैं। कोई वेब सीरीज हो, कोई फिल्म हो, सब इन्होंने देखी है। तो अब उसके जो उसके टाइटल्स है, नाम जो है इसके, हाँ, जो अध्यायों के नाम हैं वो आपने फिल्मों के जैसे लगे हैं। दीन का रिश्ता बड़ा ही प्यारा है, हाँ, सुन एक रहे हो भाई साहब? गाना है ना, दिल का रिश्ता हाँ। बड़ा ही प्यारा है। हाँ। तो ये इसमें तो कोई गलत बात है ही नहीं ना भाई, दीन का रिश्ता बड़ा ही प्यारा है। और वो जब आप चैप्टर पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा कि क्यों लिखा गया है कि हाँ, दीन पढ़ा का- हमने। हाँ, तो वो पता लगता है। हाँ, लग रहा, बिल्कुल पता लग रहा है भाई साहब, रुका ही नहीं पता लगने से। जी। तो दीन का रिश्ता बड़ा ही प्यारा है। इसमें आप एक गिरगिट की स्टोरी भी सुनाते हो, मतलब बीच बीच में संदर्भ और भी फिल्मों से निकलते हैं, कई डायलॉग ऐसे मारते हैं जो सन्नी देओल के होते हैं। और मतलब सन्नी देओल से जितना प्रेम है भाई को, वो इस पुस्तक में आपको पता चलेगा। उनके डायलॉग को पुस्तक की भाषा में कैसे लिखा जाए, वो आर्ट है, वो इनको आती है। और अभी जो द्वितीय संस्करण आ रहा है उसमें हमने एक चैप्टर भी ऐड किया है, उतार कर फेंक दो शिष्टाचार का नहीं, उठाकर फेंक दो ये पुस्तक और पहन लो शिष्टाचार का चोला अपने गले में। तो घायल मूवी में एक डायलॉग है बहुत इसका, सनी देओल का। बलवंत राय के कुत्तों, उतार कर फेंक दो ये वर्दी और पहन लो बलवंत राय का पट्टा अपने गले में। ये उनका डायलॉग। तो उठाकर फेंक दो ये पुस्तक और पहन लो शिष्टाचार का चोला अपने गले में। तो ये इनकी पुस्तक में दिखेगा कि कितने बड़े मूवी लवर है, और खास तौर पे मुख्य रूप से सनी देओल के। हाँ, तो इसमें आपने गिरगिट की कहानी सुनाई। हाँ जी। वो गिरगिट की कहानी सही बताऊं तो मुझे नहीं पता थी। हाँ जी। बहुत सारे लोगों को भी हो सकता है कि नहीं पता हो। तो वो गिरगिट की कहानी और उनसे जो द्वेष है, हाँ, उसकी कहानी वो भी बताओ यार। देखो ये होता है, इसका एक चैप्टर है। सही में मतलब मेरे को लगा ये फैंटेसी है। नहीं, इसका एक चैप्टर है, वो है बचपन का प्यार। हाँ, बचपन का प्यार। तो ये भी गाना भी है, ये भी बचपन का प्यार। हाँ। लेकिन मेरा कजिन ब्रदर है शत्रुघ्न, तो उसको, वो हम दोनों स्कूल में पढ़ते थे, जब स्कूल हमारा गांव में ही था। तो हम जब रास्ते में जाते थे तो ये कहानियां चलती हैं एक्चुअली छोटे छोटे हिंदू और मुस्लिम बच्चों में, कि गिरगिट हिंदुओं का है और छिपकली मुसलमानों की है। ये चलती है एक्चुअली कहानियां। ये क्या है? हाँ, और छोटे बच्चे, इसी पाठ में मैंने ये भी बताया है कि किस तरीके से छोटे छोटे बच्चे हिंदू बच्चों को कन्वर्ट करने के लिए उसी लेवल पे एक ब्रेन वॉशिंग गेम खेलते हैं। और इवन चीटियों में भी, काली चीटी हिंदुओं की है, भूरी चीटी मुसलमानों की है। और ये चीजें आपको इसलिए नहीं पता होंगी क्योंकि आप शहर में यहाँ के परिवेश में पले बड़े हैं। नहीं, ये चीजें हमें इसलिए भी नहीं पता क्योंकि हम रहे इस स्थान पर जहां पर है ही नहीं मुस्लिम, हमने मुसलमान देखा ही नहीं। मतलब बचपन में मेरे को, अगर मतलब जैसे हिंदू मुसलमान की बातें तो न्यूज में बचपन में भी होती थी, जब हम छोटे थे तब भी होती थी। तो मेरे को देखने से पता नहीं था कि मुसलमान कैसा होता है। जब मैं आई थिंक 7वीं या 8वीं में था, सड़क के बाहर से एक मुस्लिम व्यक्ति जा रहा था गोल टोपी लगा के, तो भाई ने मेरे को बुलाया, अबे जल्दी आ। तो हम अंदर से दुनिया का आठवां अजूबा दिखाता हूं तेरे को। मैं बाहर आया तो कह रहा ये देख ये है मुसलमान। तो हमें पहली बार मुसलमान 7वीं 8वीं में मैंने देखा, जो प्रत्यक्ष रूप से, टीवी वीवी की बात अलग है, पर प्रत्यक्ष रूप से मैंने 7वीं 8वीं में देखा। तो मेरा जो सरोकार था वो मुसलमानों से उस टाइम तक पड़ा नहीं था। तो मैं तो ऐसी जगह से आता हूँ जहां से फतवे जारी होते हैं, और वो पूरा एक गढ़ है। तो वहां से छोटे छोटे बच्चों में इस तरीके की चीजें, और आपने देखा होगा एक पक्षी होता है छोटा सा, नीलकंठ बोलते हैं उसको, उसका गला भी नीला नहीं होता, जबकि वो कहीं बिजली के तार बैठा दिखता था उसको गुलेल से मारते थे। गिरगिट कहीं दिखता था तो उसको मारने के लिए दौड़ते थे। और कहानियां ये बनती थी कि मकड़ी और छिपकली हमारी इसलिए है क्योंकि जिस टाइम पर हमारे नबी हिंदुओं के द्वारा मारे जाने पे भागे रहे थे, तो एक गुफा में छिप गए, वहां मकड़ी ने फटाफट एक जाला बुन दिया, तो वहां गिरगिट ने आकर के उस पर कूदने का प्रयास किया। तो छिपकली ने आगे गिरगिट के साथ बहुत लड़ाई लड़ी कि वो जाले पे ना कूद पाए, लेकिन लास्ट में वो कूद गया। तो हिंदुओं ने आकर के फिर हमारे नबी को मारा। तो मैंने, जब मैं बड़ा हो गया तो मैंने सोचा यार हिंदू तो उस टाइम पे वहां थे ही नहीं। तो हिंदू का क्या मतलब था? एक्चुअली आप अपने नजदीक में किसको देख रहे हो जिसको आप दुश्मन बना सको? जैसे कि कश्मीरी ब्राह्मणों को यहूदी बता दिया गया,
क्योंकि फिलिस्तीन के जो मुसलमान हैं उनको इस टाइम टारगेट मिल रहा है वो जो उनकी हदीस में लिखा हुआ है। हदीस में साफ लिखा हुआ है, मैंने अपनी किताब में बताया कि भाई अगर आखिरी यहूदी अगर पत्थर के पीछे भी छिप जाएगा तो पत्थर गवाही देगा और वो कहेगा कि लास्ट मेरे पीछे छिपा है, इसको आके मार दो। लेकिन हमारे वाले यहाँ को क्या सवाब मिलेगा? तो उनको बताया गया कि हिंदू वो जो यहूदी की कहानी है वो हिंदू से रिप्लेस कर दी, वो यहाँ पे कर दी, तो ये लोग उनको मारेंगे। तो ये क्या होता है कि आपको अपने अंदर एक तो एंगर बनाए रखना है और उस एंगर को कहीं ना कहीं निकालना है। तो इंडियन जो मुस्लिम्स हैं वो बेचारे यहाँ तो करेंगे जो है फिलिस्तीन ये वो, लेकिन फिलिस्तीन में जाकर उनकी तरफ से लड़ेंगे नहीं। यहाँ तो रफा रफा करते रहेंगे, वहां यहूदियों ने रफा का मामला दफा कर दिया तो फिर जा चुप हो जाएंगे। यहाँ फिर इनको मणिपुर याद आ जाएगा, हाथरस याद आ जाएगा, इनको ये सब चीजें याद आएंगी। लेकिन इस पूरे के पूरे नैरेटिव और प्रोपेगेंडा में एक्चुअली जो मेन टारगेट बनते हैं वो तो छोटे बच्चे बनते हैं। जैसे कि मैंने जो इसमें कहानी लिखी है गिरगिट वाली, और इस किताब को पढ़ने के बाद में बहुत लोगों के मेरे पास में ईमेल और कमेंट आए कि हम बचपन में सब चीजें वैसे ही बस इग्नोर कर दिया करते थे और इन लोगों को अभी भी इनके पूर्वज ये कहानियां सुनाते हैं कि देखो हमारे नबी ने ऐसा किया था, फिर वहां जाला बुना गया, फिर वो जाला तोड़ दिया गिरगिट ने, तो वो दुश्मनी अब गिरगिट से निकल रही है। छोटे छोटे बच्चे मैंने स्कूल बैग्स फेंक के उनके पीछे भागते देखे हैं। तो ये नफरत का आलम कैसे बढ़ता है फिर आगे जब आप बड़े होते हो, जब आपको ये पता लग गया कि मेरे नबी को मारने वाले तो हिंदू थे और उनको बचाने वाला जो था वो मुसलमान था, तो अब ये एंगर थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा, बड़ा होगा। और वही चीज मैंने सीए में जो छोटे छोटे बच्चों का दिखाया कि कैसे वो नरेंद्र मोदी अमित शाह को गाली दे रहे हैं, तो मैंने कहा कि नरेंद्र मोदी अमित शाह तो मर जाएंगे 10 साल 20 साल के बाद, तो क्या बच्चे शांत हो जाएंगे? नहीं होंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी अमित शाह की एक पहचान है, वो त्रिपुंड लगाते हैं, वो मंदिर जानते हैं, उन्होंने राम मंदिर बनाया और उन्होंने कहा कि काशी मथुरा बाकी है। ये बच्चे बड़े होंगे, नरेंद्र मोदी अमित शाह पिक्चर से हट जाएंगे, कल जो तुम्हारे बच्चे हैं वो पिक्चर में आएंगे। वही बच्चे जो आज यहां पर जहर उगल रहे हैं सीए के खिलाफ, और सीए क्या चीज के जिसमें किसी भी इंडियन मुस्लिम की कोई नागरिकता नहीं जानी थी, उसके खिलाफ खड़ा हुआ बच्चा, ये जो नफरत उसके अंदर भरी जा रही है, ये जो इंजेक्ट की जा रही है, वो कल तुम्हारे बच्चों के खिलाफ निकलेगी। और गर्वित भाई कितना एक जो होता है ना एक चिल्ड्रन साइकोलॉजी, इसका भरपूर यूज किया जाता है। वो गिरगिट वाली कहानी में भी था, जो कि मैं बता रहा हूं पिछड़े गांव की बात, और मैं अब दिल्ली की बात बताता हूं आपको। एक बार गिरगिट वाली कहानी भी पूरी बताओ ना, एग्जैक्टली क्या है। कोई बात नहीं, हाँ, पढ़ लेंगे लोग। जी जी, नहीं गिरगिट वाली कहानी तो ये इतनी है, मैंने जो बताया आपको, नबी थे, नबी को ये मारने जा रहे थे हिंदू लोग, हालांकि वो हिंदू का कोई मतलब नहीं था, उनके कुरैश खानदान के ही लोग थे जिनको एक्सेप्ट नहीं था नया मजहब। और जाला बुंदिया फटाफट मकड़ी ने एकदम गुफा के सामने, और गिरगिट उसके ऊपर कूद गया। वहां से मुसलमानों को गिरगिट से नफरत हुई। अब हम जाते होते स्कूल, अब रास्ते में बच्चे छोटे छोटे गिरगिट को मार रहे हैं, और मैं ये बता रहा हूं आपको 90s की बात। अभी कुछ टाइम पहले मैं हरिद्वार जा रहा था, छोटी छोटी लड़कियां अपने भाइयों के स्कूल बैग लेकर रोड साइड खड़ी है, पीछे झाड़ में कुछ तबाही मचा रखी बच्चों ने। तो मैंने उनसे पूछ लिया कि क्या हो रहा है, तो गिरगिट मार रहे हैं। हाँ, तो वो हमारे यहाँ बोलते किरड़िया, कि किरड़िया मार रहे हैं। तो तब मुझे हुआ कि यार हम इतने बड़े हो गए और इस चीज को बीते हुए 25-30 साल हो चुके, लेकिन वो जो मेंटालिटी है गर्वित भाई, वो आज भी सेम है। और यही नहीं, और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि हम तालाब में मिट्टी लेने के लिए आते थे, हमारे कच्चे घर थे, तो उस टाइम छोटे छोटे बच्चे में ये बात बताते थे उनके कि एक बार क्या हुआ कि एक हिंदू और एक मुसलमान ऐसी तालाब में मिट्टी लेने के लिए गए, वो डूब रहे थे, तो लगातार डूबते गए, तो मुसलमान ने कहा या अल्लाह कर मदद, या अल्लाह कर मदद, या अल्लाह कर मदद, और हिंदू कह रहा कि शिव जी मुझे बचाओ, फिर कहा राम जी मुझे बचाओ, फिर दुर्गा जी, फिर हनुमान जी, फिर गणेश जी, तो बताओ कौन मरा कौन बचा? तो हमने कहा हम तो हिंदू हैं, तो हमने कहा हिंदू बच गया क्योंकि इतने सारे देवी देवताओं का आह्वान किया। तो उसने कहा नहीं, इतने में एक भगवान सुनते तो इतने में दूसरे को आवाज लगा दी। हमारे वाले ने सिर्फ लगातार अल्लाह 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 करता रहा, तो देखो क्योंकि वो सबसे ऊपर आसमान में बैठे हैं, तो वहां तक आवाज चली गई, अल्लाह ने बचा लिया। तो एक छोटे से बच्चे को क्या होता है, उसको डर होता है, खतरा होता है मौत का, घर वालों से बिछड़ने का, खाना ना मिलने का। वहां तो बच्चा गया मर, तो उसको लग रहा है कि यार अल्लाह पुकारने में ज्यादा अच्छा है। आप छोटे से बच्चे को डराओगे, कहोगे हाउ आ जाएगा, तो बच्चा दौड़ के आपकी गोद में पहुंच जाएगा। बच्चा चाह रहा है कुछ उद्दंडता करने के लिए, आप कहोगे तो तुझे वो झोली में डाल के ले जाएगा, तो वापस आ जाएगा आपके पास। ये बच्चे की साइकोलॉजी है। ये चीज आज की तारीख में आपने 2021, 22, 23 में जो देखा है, अभी
छोटे छोटे बच्चों को हिंदुओं के खिलाफ नफरत उगलते हुए। कैसा बोलता है एक बच्चा माइक के ऊपर कि ना होता लाल किला और ताजमहल तो आने वालों को गाय और गोबर दिखाते तुम। कैसे नफरत उगली जा रही है इन बच्चों की। अब इन बच्चों ने जितने इंटरव्यूज दिए उसमें क्या बताया, मोदी को मार देंगे, मोदी को मार देंगे। रीजन, वो बच्चों की किडनी निकाल लेता है, बच्चों को उठा लेते हैं, वो हमें खाने पीने को नहीं देंगे, वो हमें सेंटर कैंप में डाल देंगे। सेंटर कैंप नहीं, डिटेंशन कैंप जिसपे नहीं बोला जा रहा, उसका सेंटर कैंप में डाल देंगे। हमें माँ बाप के पास नहीं जाने दिया जाएगा, नए कपड़े नहीं देंगे। एक बच्चे के अंदर जो चीजें होती हैं गर्वित भाई, हम जिनको टायर पंचर वाला बोलते हैं, हम जिनको ये बोलते हैं कि इन्होंने भले ही 5 शिक्षा मंत्री दिए स्टार्टिंग में, लेकिन सालों की शिक्षा आज भी घुटनों से नीचे है। हम बोलते हैं कि इनका सच्चर कमेटी बताती है कि इनको तो बिल्कुल खच्चर कमेटी हो चुकी है इनकी टोटल कम्युनिटी। वो लोग नहीं है भाई वहां। उनका जो साइकोलॉजिकली काम चलता है ना, वो बहुत स्ट्रांग है। एक लड़की जो इनकी लैंग्वेज में जिसको बोलते हैं कि प्यूबर्टी प्राप्त कर चुकी लड़की, उसको कौन से डेज में कौन से मैसेज करने हैं, कौन से मीम्स भेजने हैं, कौन सी बात करनी है, जिस टाइम पर ये पीरियड्स जो होते हैं उसके जस्ट पहले और उसके जस्ट बाद में लिबिडो बहुत हाई होता है, ये मैं सबको बता दूं। और उस टाइम पर लड़कियों को खास तौर पर उस तरीके की बातें करना, उसी चीज को ट्रिगर करना। इनकी जो लड़कियां, मुस्लिम लड़कियां जो हिंदू लड़कियों की सहेली बनती हैं, वो भी वैसे ही करती हैं, जिससे डुअल मीनिंग चुटकुले भेजना, उनसे बात करना उस दौरान में, और उसी दौरान में किसी लड़के से उसका हाथ मिलवाना, शुरुआत में बात करवाना। ये साइकोलॉजी मैंने बताया कि 4-5 साल 3 साल 4 साल बच्चे की साइकोलॉजी वो जानते हैं, और उसके साथ कैसे खेल करना है। जो लड़की 18-19 साल की हो चुकी है उसके साथ साइकोलॉजी का खेल कैसे करना है, और जो विवाहिता है हिंदू विवाहिता, उसके साथ साइकोलॉजी का खेल कैसे करना है, वो लोग सब जानते हैं। ये है वो गिरगिट वाली कहानी जिसके आधार पर ये अभी से ही छोटे छोटे बच्चों को रेडिकलाइज करते हैं। देखा आपने छोटा सा बिल्ली के बच्चे को गले पे ऐसे अल्लाह अकबर करके काट रहा है। छोटे छोटे बच्चे हिंदुओं को कैसे बांधना है, पैर कैसे बांधने, कैसे उसको उठाना है, किडनैप कैसे करना है, बम बन के फिदाइन तक बना है। मैं नहीं चाहूंगा कि आप यहाँ दिखाओ, क्योंकि फिर वो यूट्यूब की कम्युनिटीज थोड़ी वो हो जाती है, पर ये सारी प्रैक्टिसेस होती हैं। कश्मीर में हमने देखा है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में देखा, पाकिस्तान में देखा, इंडिया में देखा, हैदराबाद में देखा, तो हर चीज चल रही है। लेकिन क्योंकि हम डॉट टू डॉट कनेक्ट नहीं करते, इसलिए मैं लगता है छोटी सी बात और हम हंस के निकल जाते हैं सोशल मीडिया पे, पर ये बहुत खतरनाक चीजें हैं। हाँ, नहीं मतलब इसमें जो बातें लिखी गई, मतलब हम लोग अक्सर काफी चीजें पढ़ते हैं, पर जो छोटी छोटी बातें लिखी गई वो हम अक्सर इग्नोर करते हैं। मतलब मैं अपनी या भाई की बात करूं तो हम लोग जो अपनी वीडियोस बनाते हैं उसके थ्रू भी लोगों को लगता होगा कि हम काफी रिसर्च करके उन वीडियोस को बनाते हैं। बिल्कुल। तो ये सब चीजें हमें नहीं पता थी, इस तरीके की कहानियां हैं, क्योंकि ये छोटी छोटी कहानी, मतलब ये जो आपने अभी हिंदू और मुसलमान वाली जो कहानी बताई कि 2 बच्चे डूब रहे हैं, एक अल्लाह बोल रहा है, एक राम और शिव, और ये कहानी मैंने सुनी हुई है बचपन में, बट हमने इसको इस तरीके से सोचा नहीं कि इसका इम्पैक्ट ये हो सकता है। लेकिन ये जो, और ऐसे हमारे जैसे अधिकांश लोग ऐसे ही हैं जो उस तरीके से नहीं सोचते हैं। अब ये जो पुस्तक है ये आपको उस तरीके से सोचने पर मजबूर कर देती है कि नहीं यार, इसका नैरेटिव जो जा रहा है, इसका जो मस्तिष्क में बच्चे के माइंड पे जो इम्पैक्ट पड़ रहा है वो ऐसे पड़ रहा है। और वो रेडिकलाइजेशन यहीं से ही प्रारंभ हो रही है। और अगर आपके नैरेटिव के जाल से कोई बच्चा 4 साल की उम्र में बच गया, तो 5 साल का अलग नैरेटिव है, फिर 7 का अलग है, 8 का अलग है, 10 का अलग है, 15 का, 20 का, 25 का, 50 का, 60 का अलग है। तो हर डेट में हमने ये देखना होता है। इन लोगों ये बस ये देखते हैं कि सामने वाले की एज क्या है, तो फिर देखते हैं इसका थोड़ा सा वो टेम्परामेंट जो होता है, उसका टेम्पर, जो उसका एग्रेशन, ये सब चीजें चेक करते हैं। आप देखोगे कि 18 से लेके 25 साल की उम्र में ना बंदा बहुत फिकल माइंडेड होता है, और उस टाइम पर हमारे विचारों में बहुत तेजी से परिवर्तन आता है, बल्कि क्रांतिकारी होते हैं हम। हमें लगता है कि साला हम आज प्रधानमंत्री होते, हम ये कर देते, वो कर देते। उस चीज को अलग तरीके से यूज किया जाता है। बिल्कुल उस टाइम का जो माइंडसेट होता है उसको अलग। और अब मैंने हर एक चैप्टर के लास्ट में लिखा है कि मान लेते हैं ये एक संयोग था, मान लेते हैं कि मेरी बात गलत थी, मान लेते हैं कि इन लोगों ने जो भी कुछ किया वो सही नहीं था, आओ अगले चैप्टर पे चलते हैं। हर बार मैंने पिछले चैप्टर को नकारा है और मैंने कहा है कि चलो हो गया होगा, चलो ठीक है, जो उनके बुद्धिजीवी लोग हैं उन पर चर्चा करते हैं, चलो मान लेते हैं ये भी संयोग रहा होगा, चलो उनके नेताओं पे चर्चा करते हैं,
चलो ये भी संयोग रहा होगा, चलो युवाओं पे, फिर लड़कियों पे, फिर बच्चों पे, सब चीज पे मैंने कहा है। अब मैं लेकिन लास्ट में मैं बोलता हूं कि अब कहां तक नकारोगे, और हर चैप्टर में 10-20 उदाहरण दिए हैं। हर अध्याय के बाद आपने अध्याय को नकारा है जी। और पुस्तक समाप्त होने के बाद आपने पुस्तक को ही नकार दिया। ये क्या कलेश है भाई साहब? जो द्वितीय संस्करण आ रहा है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि उसका लास्ट जो चैप्टर है वो आ रहा है कि उठाकर फेंक दो ये पुस्तक और पहन लो शिष्टाचार का चोला अपने गले में। उसका कारण ये था कि मैंने किताब को स्टार्टिंग में ये बात लिख दी थी कि अत्यंत शिष्टाचारी लोग जो हैं वो इस किताब को ना पढ़े, बंद करके रख दे। मतलब दुनिया कहती है पढ़ो, जी। आप कह रहे मत पढ़ो। हाँ। मतलब ये वो वाली बात होगी ना, कुछ कि यहाँ कूड़ा फेंकना मना है और उसी के नीचे सबसे ज्यादा कूड़ा होता है। वहीं पे होता है। यहाँ थूकना मना, वहीं थूक देते हैं। यहाँ हाँ। गाड़ी पार्किंग नहीं करनी, वहीं करते हैं। हाँ, तो ये इंडियन साइकोलॉजी है एक्चुअली। उससे खेल रहे हैं आचार्य देव, बहुत तेज आदमी भाई साहब। नहीं, मुझे एक हमारे आचार्य जी हैं, तो उनका फोन आया, तो उन्होंने स्टार्ट ही किया था, तो बहुत शिष्टाचारी व्यक्ति हैं, तो उन्होंने कहा मैं किताब शुरू करा था, आपने इसमें लिखा हुआ है कि जो शिष्टाचारी लोग हैं वो इसको ना पढ़ें। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं शिष्टाचार का पालन करूं या अशिष्टाचारी होकर के इसको पढ़ूं। तो मैंने कहा आचार्य जी, जो अपने आप को शिष्टाचारी तो देखो सब मानते हैं, 100% लोग अपने आप को शिष्टाचारी मानते हैं, भले कितना भी गालीबाज हो। लेकिन जो शिष्टाचारी होता है वो समाज में अगर बैठ के पढ़ रहा होगा तो कहेगा कोई नहीं, अंदर जाकर पढ़ूंगा। क्या तो अंदर जाके पढ़नी है आपकी पुस्तक। तो अंदर जाके पढ़ने वाली पुस्तकें और नहीं होती, कोई दूसरी नहीं होती, ये वाली होती है क्या? वो एक्चुअली क्या है कि मैंने एक आम अवधारणा बताई है, नहीं तो मुझे पता है कि जब किताब को पढ़ेंगे, विषय सूची पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा। लेकिन अंत में आके पता लगता है, लास्ट चैप्टर में आपको पता लगता है कि क्यों ये शिष्टाचारी, जो तथाकथित शिष्टाचारी हैं, जिन्होंने ज्यादा ही शिष्टाचार का चोला पहन लिया है, उन्होंने ही हमारे समाज का, हमारे एक्चुअली धर्म का बेड़ा गर्क किया है, जो ये समझते हैं। और मैंने लिखा भी है कि बहुत ज्यादा शिष्टाचारी के 14 जितने भी हैं, इसको किताब को उठाकर फेंक दे, इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। रीजन ये है कि जिन तरीकों से 32 साल पहले सोफिया गर्ल्स कॉलेज कांड में लड़कियों को फंसाया गया था और उसमें कई सारे परिवारों ने आत्महत्या करी, लड़कियों की आत्महत्या हुई, दशकों तक अजमेर में किसी भी लड़की को कोई ब्याहने नहीं गया, वो लोगों ने कभी बाहर निकल के ये नहीं बताया कि भाई उनका तरीका ये होता है, उनकी स्ट्रैटेजी होती है, उससे अपनी बहन बेटियों को बचाओ। क्योंकि उनके अंदर क्या आ गया कि हम तो शिष्टाचारी हैं जी, हम तो शहर छोड़ देंगे, खानदान छोड़ देंगे, नाम सरनेम लोगों ने छोड़ा और बाहर जाके, बहुत से लोगों ने तो साउथ में जाके शादियां करी, सब कुछ अपना कुल वंश छोड़ दिया, बहुत लोगों ने देश छोड़ दिया, शहर छोड़ दिया, कर्म भूमि जन्म भूमि छोड़ दी, लेकिन वो तथाकथित शिष्टाचारिता नहीं छोड़ी। क्योंकि जब हम कोई ये बात करते हैं कि जी फलाने हमारे घर में ऐसी चीज होगी थी और हमारी लड़की को ऐसे फंसाया गया था, तो हमारे को एकदम से याद आता है हम तो बहुत शिष्टाचारी लोग हैं, हमारे साथ तो कभी ऐसा हुआ ही नहीं है। और उधर तो आप इधर उधर धक्के खाते फिरते रहे, लेकिन आपने ये नहीं कि मैं अपने समाज को कुछ बता दूं। उन शिष्टाचारियों के पिछवाड़े पर लात भी है इसमें कि भैया हमें अब आपका शिष्टाचार नहीं चाहिए। कुछ लोगों ने लिखा, आचार्य जी आपकी भाषा ना कहीं कहीं बहुत तल्ख हो गई है, आपने तो कुछ ऐसा लिख दिया और ऊपर से फिर आपने ऊपर से नाम पे भी आचार्य भी लिखवाया, अंकुर भी लिखवाया, आर्य भी लिखवाया, श्रेष्ठ भी लिखवाया। तो आप ये जो बता रहे हो और एंड में आपने लिखवाया कि मैं तो गुरुकुल से पढ़ा हुआ भी हूं, मैंने कहा हमें ये शिष्टाचारिता एक्चुअली नहीं चाहिए थी, क्योंकि हम उस कायरता को शिष्टाचारिता कह ही नहीं सकते। तो इसलिए आवश्यक है कि भैया उठा के फेंक दो किताब, अगर तुम्हें ज्यादा अपना शिष्टाचारी का 14 बनना है तो शिष्टाचारी का 14 बनना है तो समझ रहे हो आप। जी, अभी भाषा शैली की बात हुई, अभी इससे पिछले प्रश्न में आपने भाषा शैली की बात की जी। तो भाषा शैली में हमें गान में हाथ डालने का अलग अर्थ समझ में आया। तो वो क्या कलेश है भाई? ये एक्चुअली था कि ये जो आधा मोर्चा है ये वामपंथियों की माशूका है, और ये आधा मोर्चा जो हमारे हिंदुस्तान में है, इसको एक मजहब का नाम भी नहीं हम दे सकते। तो इसमें सभी लोग हैं, इसमें क्रिश्चियंस भी हैं, इसमें हिंदू भी हैं, इसमें मुस्लिम्स भी हैं, तो इसमें आपका प्रेम दिवस का फैक्ट चेकर भी है। तो ये था कि अपनी माशूका को बचाने के लिए वामपंथी अपने गान तक के जोर लगा देते हैं। अब वो गान मतलब GAAN यानी ग्रुप ऑफ ऑल एंटी नेशनलिस्ट्स। अच्छा, ये वो वाला गान है
ना कि क्रिएटिविटी देख रहे हो भाई साहब की? तो वो अपने गान तक के जोर लगाते हैं। रीजन मतलब कि अपना पूरा ग्रुप जो ऑल एंटी नेशनलिस्ट लोग हैं ना, वहां तक का जोर लगा देते हैं अपनी माशूका को बचाने के लिए, ना कि उस गान का जिससे कि लोग अधिकतर संदर्भ लेते हैं। अच्छा। जी तो अच्छा, इसमें आपका एक अध्याय आता है, उस पे मैं आता हूँ। जी। हमने समाचार सुने, आज के मुख्य समाचार सुने, हमने खबरों की मरम्मत सुनी, हमने सुना कि भाई न्यूज़ का जूस एक प्रोग्राम चलाती है बरखा दत्त, हमने समाचार पे विचार सुने, खबरों का खतना। जी जी। ये क्या? ये मतलब ये नाम Bro, एक तो लेके कहाँ से आ रहे हो आप? दूसरी बात, इतनी सारी चीजें होते हुए भी आपको खबरों का खतना ही करने की क्या आवश्यकता पड़ी? नहीं एक्चुअली वो खबरों का खतनीकरण मैंने नहीं किया है, वो खबरों का खतना करने वाले यही आधा मोर्चा है। होता क्या है कि आपको ये बताया गया, मैंने इसमें वो भी स्टार्टिंग से लिखा है कि जब गोधरा की बरसी थी तो मैं वाइल्ड लाइफ में था, 2010-11 की बात है, स्टार्टिंग हमने की थी फेसबुक चलाने की। वाइल्ड तो आप अभी भी बहुत हो। जी। तो वाइल्ड लाइफर थे हम, और उस टाइम पे मतलब बहुत सारे मुस्लिम लड़के थे उसमें जो मेरे ग्रुप में नहीं थे, मेरे फ्रेंड्स के फ्रेंड्स थे। तो फेसबुक पर सब फ्रेंड्स बन जाते हैं, उनके पोस्ट आते थे और उनके भेजे हुए मैसेज जो मेरे हिंदू दोस्तों को मिलते थे वो हिंदू दोस्त मुझे भेजते थे। वो एसएमएस का जमाना था, वो एसएमएस में क्या करते थे कि 25 एसएमएस सेव होते थे मोबाइल के अंदर, तो जो अच्छा लगता था वो डायरी में एक्चुअली लिख लिया जाता था। और आपको एक शब्द एस लिखने के लिए 4 बार 8 का बटन दबाना पड़ता था। तो उस टाइम की मैं बात बता रहा हूँ। नोकिया 1100 के टाइम की बात कर रहे हैं। हाँ उस टाइम पे जो मतलब एक एक जमाना हुआ करता था जब प्रेमी, मैं आपको काट जी रहा हूँ उसके लिए मैं बिल्कुल। माफी चाह रहा हूँ, नहीं पर नहीं। मैं इंटरेस्टिंग बात है, एक जमाना होता था जब प्रेमी जो है प्रेमिकाओं को लेटर लिखा करते थे, और मतलब वो लेटर ऐसा होता था कि 5-5 दिन लग जाते थे, 7-7 दिन लग जाते थे उस लेटर को लिखने में। साला लिखूं क्या, 8-8 पन्नों का लेटर हुआ करता था। बिल्कुल। फिर आया एसएमएस इश्क। एसएमएस इश्क में 8 को 4 बार दबा के एस दबाना पड़ रहा है, और एस का तो बहुत वहां पे अर्थ बहुत गहरा हो सकता है, आप समझ सकते हो। तो वहां पे भी थोड़ी कठिनाई थी। आजकल क्या है कि एक बार दबाया, कट 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 हो गया इश्क। अरे मैं तो आजकल टाइप भी नहीं करता। हाँ, मैं वो आपको जो मैसेज वॉइस करता हूँ ना, मैसेज। हाँ मैं बोलता हूँ गर्वित भाई थोड़ी देर में पहुंच जाऊंगा, हालांकि वो कई बार ऑटो करेक्ट करके कुछ का कुछ भी ले लेता है। तो ये मैं बता रहा हूँ 2010-11 के जमाने की बात, तब एक मैसेज हमारे पास में आया कि जो मुर्दों को नहीं जलाते वो जिंदों को कैसे जलाएंगे। तो उस टाइम मुझे समझ नहीं आया कि हो क्या रहा था। फेसबुक पे 2012 आया, और 2012 में मुझे फिर से पता लगा कि ऐसे नरेंद्र मोदी गुजरात का दरिंदा, मौत का सौदागर, जिसने 2,000-2,500 मुसलमान मरवा दिए। तो एकदम से ये लगता है कि अच्छा हुआ या गलत हुआ समझ सा नहीं आता आपको, है ना भाई। आपको पता है कि आप किस एरिया से आते हो, आपको पता है कि उन लोगों ने हम लोगों के ऊपर, और मैं एक चीज पर्सनली बताऊं आपको, एक बंटवारा हुआ था 47 में, मेरे परिवार का बंटवारा 1971 में भी हुआ था। जहां हम रहते थे वहां से घर छोड़ के एक तालाब को पूरा मिट्टी से भर के वहां मकान बनाने पड़े थे, फिर से वही झगड़े के कारण से 71 में भी। तो हम भुक्तभोगी थे बहुत नए नए। तो हमारे चाचा ताऊ, हमारा जो मतलब मैं पिछले उसमें बताया था जो हमारे डकैत ताऊ थे चंबल के, तो वो भी इस चीज को बताते थे हमारे दादा ने किस तरीके से कुल्हाड़ा उठाया और अपने परिवार और एक दलित फैमिली थी उसकी रक्षा के लिए, और उनको वायलेंस करना पड़ा था उस टाइम। लेकिन फिर लोगों ने कहा कि भाई अब आज तुमने वायलेंस कर दिया, कल वो इकट्ठे होके आएंगे, तो तुम्हें ये एरिया छोड़ना पड़ेगा, और तुम्हें जाकर के एक तालाब में जहाँ सांप थे, बहुत खतरनाक वो था एरिया, गांव से बाहर बिल्कुल जंगल में, और वहां हमारे परिवारों को बसना पड़ा था। तो हम ये सोच सकते थे एक बार को कि यार मोदी ने ऐसा कर दिया तो कुछ ठीक ही किया होगा, लेकिन 2,500-2,000 लोगों को, यार वो भी उनके भी बच्चे होंगे, तो एकदम दिल तो पसीजता है। लेकिन मैं खोज में लग गया कि अगर मोदी के बारे में इतना सुना है और वो ऐसा काम करता है तो रीजन क्या रहा होगा। हमें नहीं पता था कि 59 लोगों को ऐसे जिंदा भी जलाया गया है। वो मैंने कनेक्ट किया कि अच्छा, जो ये नसीम डेली मैसेज करता था ये रीजन ये था, वो बता रहा है बार बार, लेकिन हमने खबरों में कभी नहीं सुना। हमने हमेशा सोनिया गांधी को सुना मौत का सौदागर कहते हुए, हमने हमेशा अहमद पटेल को सुना, अखबारों में भी पढ़ा, और अमर उजाला दैनिक जागरण हम पढ़ते थे, सरकार जिसकी होती थी उसी का नैरेटिव अखबारों में चलता था, और वो बताते थे नरेंद्र मोदी दरिंदा है।
हमारे यहाँ पे एक जो शफीकुर रहमान बर्क था, तो उसके बयान आ रहे हैं, मुलायम सिंह यादव के बयान आ रहे हैं, फिर लालू प्रसाद यादव के बयान आ रहे हैं, हम अखबारों में पढ़ते थे। तो ये खबर काट दी गई आगे की। तो जो आगे की खबर है इसको काटना और पीछे की खबर सिर्फ रखना और उसको लेकर के आपने सिर्फ रवीश रोना करना, ये है खबरों का खतनीकरण। मुजफ्फरनगर में आपको ही पता होगा कवाल कांड हुआ और वहां पे मुसलमानों के घर तोड़ दिए गए, वो रिफ्यूजी बन के रहे और मस्जिद तोड़ दी गई, ये सब चीजें। लेकिन आपको किसी ने बताया कि सचिन और गौरव के साथ क्या हुआ था? आपको ये पता होगा कि भागलपुर में इतने मुसलमान मारे गए, लेकिन भागलपुर में उससे पहले क्या किया गया था वो किसी ने बताया क्या? मेरठ का, मलियाना का, भिवंडी का दंगा, मुंबई का दंगा और आपके इधर पश्चिम बंगाल के दंगे, उत्तर प्रदेश में जहां जहां पर भी कर्फ्यू लगे वहां वहां के दंगे। कि आपको किसी ने बताया कि शुरुआत में क्या हुआ था? नहीं बताया जाता। ये नैरेटिव बनाने वाली जो खबर है, ये जो इसको प्रेस्टिट्यूट भी कहा जाता है, प्रेस्टिट्यूट का माहौल है, प्रेष्यावृत्ति का माहौल है, भी एक चैप्टर है इसमें। तो प्रेष्यावृत्ति का माहौल है में यही बताया गया है दोबारा से पूरी बातों को कनेक्ट करते हुए कि ये जो प्रेस है ये किस प्रकार से खबरों का खतनीकरण करके सिर्फ लास्ट की खबर दिखाती है, जो उसका एक्चुअल पार्ट था, नैसर्गिक पार्ट था, जो वास्तव में नेचुरल पार्ट था, वो काट दिया जाता है। वो खतने में भी होता है और खबरों के खतनीकरण में भी होता है कि नेचुरल नैसर्गिक पार्ट को काट के फेंक दिया जाता है और उसका इस्लामीकरण करके आपको दिखाया जाता है बस। तो अच्छा, अभी आपने 2500 मुसलमानों के मृत्यु की बात करी जी। इसमें आप एक अध्याय ये भी लिखते हो कि 5 लाख मुसलमान मारे गए ईरान इराक युद्ध में। जी। उसकी बात कोई नहीं करता, वहां पे इतना मुसलमान मरा और यहाँ पे 2500 मुसलमान मरा। 2500 मुसलमान के बारे में दुनिया बात कर रही है, 5 लाख मुसलमान के बारे में कोई बात नहीं कर रहा। और जबरदस्त बात यह है मेरे भाई कि ये युद्ध ना केवल अरसे तक चलता है बल्कि दोनों के दोनों देशों का कई खरबों का नुकसान भी होता है और मुसलमान को मारता है। और उससे बड़ी बात बताता हूं मैं आपको, जिसकी फिलिस्तीन जय कर रहे हैं ना, उसी फिलिस्तीन के 25,000 लोग शाह हुसैन मारता है और मारने के लिए आता है जियाउल हक, कमांडर पाकिस्तान, और उन लोगों को टैंक के नीचे रौंद के मारा जाता है। 25,000 मुसलमान मारे जाते हैं और वो मुसलमान जो फिलिस्तीन को फ्री कराने के लिए काम कर रहे थे, लेकिन जॉर्डन का उस टाइम का जो नरेश था शाह हुसैन, वो उनको टैंक से कुचलवा देता है। आज तक आपने किसी भी एक मुसलमान के मुंह से उनके बारे में सुना क्या? दूसरी बात, जब तालिबान का शासन अफगानिस्तान में आया उस टाइम आपने देखा होगा आरफा खूब बढ़िया शोर मचा रही थी, जुबैर खूब शोर मचा रहा था, कह रहे थे देखो वो तालिबानी आ चुके, देखो एस जयशंकर ने उनको ग्रीट किया, कहा कि हम अनाज भेजेंगे, हम ये भेजेंगे। और ये अंकुर आर्य नफरती लोग जैसे गर्वित अजीत अनुज जैसे नफरती लोग कहते हैं कि वहां तालिबान आ गया बड़ा नुकसान हो जाएगा। वे ही अफगानिस्तान से भागने वाले लाखों मुसलमान पाकिस्तान में शरणार्थी बने और पाकिस्तान ने एक रात में उनका घर उजाड़ दिया, उन लोगों को मारा और बहुत सारे लोग उसमें घायल हुए और वापस उनको भेज दिया गया। पश्तून, सिंधी मुसलमान पाकिस्तान में डेली मारे जाते हैं, उनको उनका मजहब तक भी अच्छे से फॉलो नहीं करने दिया जाता। आप उस पर नहीं बोलते हो। चीन के अंदर, चीन छोड़ दीजिए, जितने बौद्धिस्ट कंट्रीज हैं उन सब में मुसलमानों का बहुत बुरा हाल है। चाइना में तो रोज मस्जिद तोड़ के आपके टॉयलेट बनाए जाते हैं, लेकिन आप नहीं बोलते। श्रीलंका में आपकी क्या दुर्गति की गई आप नहीं बोलते। म्यांमार के अंदर क्या दुर्गति की गई आप नहीं बोलते। लेकिन म्यांमार में एक बार क्या हुआ, एक बड़ा तूफान आया, उस तूफान में बहुत सारे बौद्ध मॉन्क जो थे वो मारे गए थे। अब उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा था, उस टाइम के कुछ फोटोज थे, वो वायरल होते हैं इंडिया के अंदर और आजाद मैदान में रजा अकादमी भीड़ इकट्ठा कर देती है। 50,000 से ज्यादा लोग वहां आते हैं और वो ये कह रहे हैं कि हमारी महिलाओं के साथ वहां दुष्कर्म हो रहा है और देखो हमारे मुसलमान भाइयों को मारकर कैसे जलाया जा रहा है, कुछ को जिंदा जलाया जा रहा है। और वो भीड़ क्या करती है आपको पता है? वहां उपस्थित पुलिस कर्मियों में 5 महिला पुलिसकर्मियों को सेक्सुअली मोलेस्ट करती है। यानी कि पहले इन लोगों ने वहां रखाइन प्रदेश में वहां की बौद्ध महिलाओं के साथ में अत्याचार किया,
फिर उन्होंने, बौद्धों ने थोड़ी बहुत पिटाई कर दी, तो इन्होंने यहां आरआर करना शुरू किया। जिन बौद्धों को मृत्यु उपरांत अंतिम संस्कार किया जा रहा था, वो फोटो दिखा के बताया कि मुसलमान जिंदे जलाए जा रहे हैं और हमारी महिलाओं को उठाया जा रहा है। उल्टा मामला बौद्धों पर डाल दिया और फिर महिलाओं की रक्षा के लिए ऐसा प्रोग्राम सेट किया कि यहां महिलाओं का अपमान कर दिया। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपने देखा होगा कि आजाद मैदान में अमर जवान ज्योति को 2012 तोड़ दिया गया था। वो सारी चीजें कर दी जाती हैं और हम लोग फिर भी संसद में ये सुनते हैं कि हिंदू हिंसक होता है। उसमें क्या हुआ था, आजाद मैदान पे एक पुलिस वाले ने कविता लिखी थी और जावेद अख्तर, मतलब आप इंटेलेक्चुअल क्लास की बात करो ना, जावेद अख्तर ने मेड श्योर कि वो पुलिस वाला जो है वो जेल में जाए। उसने इतना गरियाया पुलिस वाले को, तो ही मेड श्योर कि वो जेल में जाए। जी आप बिल्कुल। तो और ये हम फिर संसद में हिंदुओं को हिंसक सुनते हैं। लगातार हिंदुओं के ऊपर इस प्रकार के हमले होते रहे, हिंदू प्रतिकार भी ना कर पाए, और प्रतिकार कर ले तो असहिष्णु हो जाए, प्रतिकार कर ले तो हिंसक हो जाए। और नैरेटिव ये देखिए कि एकदम से लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि नहीं उसने तो भाजपा को बोला था। मैं भी राहुल गांधी की बात कर रहा हूं संसद में, और ये नैरेटिव्स आज भी चल रहे हैं। अगर उसको हिंदुओं को ना कह के भाजपा वालों कहना होता तो सीधा भाजपा का नाम लेता। भाजपा हिंसक होते हैं बोल दो, हाँ, मतलब भाजपा ही बोल देता। इस मामले में इस बात को बोलने में कितना फर्क पड़ता है भाई। भाजपाई हिंसक होते हैं, बहुत सिंपल है ना। नहीं बोला आपने लीपा पोती को उसका असली विचार बता दिया। वो लीपा पोती हुई बाद में कि हमने तो हिंदुओं को नहीं बोला है। आपने देखा होगा कि पूरे चुनाव के दौरान कहीं पे भी ये ना मस्जिद में गया, ना इसने जालीदार टोपी पहनी, ये मंदिर भटका। लेकिन जो इसका असली हिंदू विरोधी चेहरा है पहले ही स्पीच में बाहर आ गया। हम लोग हिंदू लोग, हमें 2012-13 की हिंसाएं भी याद नहीं है और उनको करबला का मैदान भी याद है, उनको 1947 भी याद है। वंदे मातरम पे मैंने इसमें एक जगह लिखा है, वंदे मातरम का विरोध इसलिए नहीं होता है कि वंदे मातरम में कहीं देवी या मंदिर का कहीं शब्द का प्रयोग किया गया है। इसका एक्चुअली विरोध इसलिए होता है क्योंकि 1936 में पहली बार जो मोहम्मद अली जिन्ना था उसने कहा था कि चाहे ये ज्यों का त्यों हो, चाहे ये कटा हुआ हो, हमें किसी भी प्रकार से वंदे मातरम नहीं बोलना है। आज आप देखोगे हिंदुस्तानी मुसलमान कहेंगे कि हमारे आदर्श मोहम्मद अली जिन्ना नहीं, अबुल कलाम आजाद है। और अबुल कलाम आजाद ने ही वंदे मातरम समिति में इस बात को तय किया कि अगर नेहरू जी बाद के स्टैंजाज आप काट दो और स्टार्टिंग के 2 रखो तो मुसलमान इसको एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन अबुल कलाम आजाद वहां एक्सेप्टेड नहीं होता है, वहां पर वो आदर्श नहीं रहता है। वहां पर आदर्श क्या है, छिपे मन में पर्दे के पीछे मोहम्मद अली जिन्ना ही, जिसने 1936 में विरोध कर दिया था। नहीं, मेरा इस पे एक प्रश्न आता है, मतलब अभी लल्लन टॉप पे एक बंदे ने ये कहा था, वो लोगों के बीच में घूम रहा था, पब्लिक ओपिनियन ले रहा था, और लल्लन टॉप पे एक व्यक्ति ने कहा कि ये वंदे मातरम नहीं बोलते हैं, मुसलमान वंदे मातरम नहीं बोलते हैं। तो लल्लन टॉप के जो जर्नलिस्ट थे उसने कहा कि आप वंदे मातरम पूरा गा के दिखाओ, अगर आप पूरा गा दोगे तो मैं मान लूंगा आपके लिए, आपके मन में वंदे मातरम के लिए इज्जत है, नहीं तो मैं नहीं मानूंगा। अब क्या मेरे को ये बताओ कि वंदे मातरम जो था वो केवल वंदे मातरम, ये 2 शब्द एक नारा नहीं था। जब हम स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, संग्राम चल रहा था, तब वंदे मातरम एक नारे के रूप में, फांसी पे चढ़ने से पहले ना किसी ने जनगण मन कहा, ना किसी ने अपने धार्मिक नारे लगाए, ठीक, सबने वंदे मातरम बोला है, चाहे वो हिंदू था या मुसलमान था। लेकिन वो वंदे मातरम गा दें आप पूरा तो मैं मान जाऊंगा। अरे तेरे मानने की तो बात ही नहीं हो रही है भाई। तू ये बोल कि तू वंदे मातरम पूरा गा देगा तो मैं फुल मुस्लिम कम्युनिटी को इस बात के लिए झुका लूंगा या कर दूंगा एग्री कि वो गाएंगे, तब तो बात भी है। आप ये क्यों एक पर्सन के ऊपर क्यों लेके जा रहे हो? बिल्कुल, ये एक्चुअली ना बहुत सारे न्यूज चैनल्स पे मेरे को डिबेट में दिखता है कि वंदे मातरम पूरा गा के दिखा, वंदे मातरम पूरा गा के दिखा। अरे भाई, वंदे मातरम मात्र एक नारा भी तो था, पूरा गीत को छोड़ दो। गीत की बात ही नहीं हो रही है, हम तो यहाँ कह रहे हैं कि वंदे मातरम सिर्फ इतना वर्ड जो एक नारा था। आपने देखा कि भगत सिंह ने कभी वंदे मातरम, जब वो फांसी का फंदा लगा तो उसके पहले वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम पूरा गाया? पूरा तो नहीं गाया, उन्होंने तो केवल वंदे मातरम कहा ना। बिल्कुल। तो जब वंदे मातरम एक नारा था, एक स्लोगन था, एक आजादी का समर में उस नारे की महत्ता थी,
तो उसको बोलने में आपको क्या दिक्कत है? और वंदे मातरम के नाम से मैगजीन भी निकली है हाँ? और उर्दू में निकलती थी। हाँ। और उस टाइम के जो मुस्लिम तथाकथित विद्वान हुआ करते थे या जो पत्रकार हुआ करते थे वो उसमें संपादक हुआ करते थे, वही लोग उसका प्रचार प्रसार भी किया करते थे। तो बात वो नहीं है, बात ये है कि मोहम्मद अली जिन्ना ने मना कर दिया। इस किताब को आप पढ़ोगे तो आपको एक बड़ा रुचिकर चैप्टर मिलेगा वंदे मातरम से ही संबंधित। मुसलमान वंदे मातरम इसलिए नहीं बोलता क्योंकि वो धरती को चपटी मानता है। और ये जब आप कनेक्ट करते जाओगे तो आपको वास्तव में ये बात लगेगी। अभी आपको मैं बोल दे रहा हूं, मैं इसको खुलासा मैं नहीं चाहता हूं कि इस पॉडकास्ट में करूं, मैं चाहता हूं आप किताब को पढ़ो। तो इसमें एक पूरा चैप्टर इसी बात पे है कि किसने वंदे मातरम का विरोध किया। जो कहते हैं कि हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, भले ही आप हमारी गर्दन पर कटार रख दो, वो जय फिलिस्तीन फटाक से बोल देते हैं, जबकि फिलिस्तीन सन का कोई वास्ता मतलब नहीं है। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं, मुझे मुस्लिम से बहुत डिबेट हुई, उन्होंने कहा कि नहीं हमारी किताब में दहा लिखा हुआ है। दहा मतलब शतुरमुर्ग का अंडा, और शतुरमुर्ग का अंडा जैसा शेप है वैसे ही पृथ्वी का शेप है, जबकि दहा का मतलब ऐसा नहीं होता है। तो उस डिबेट्स में तो मैं खैर जीता ही हूं। और वो डिबेट्स से उभरने के बाद जब मैंने वंदे मातरम पे बहुत ज्यादा चिंतन किया गर्वित भाई, तो चिंतन करते 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 और उन लोगों के साथ डिबेट करते करते मुझे लास्ट में समझ में आया कि अरे ये तो रीजन ये है क्योंकि ये धरती को चपटी मानते हैं, ऐसे चटाई की तरह बिछी हुई, इसलिए वंदे मातरम नहीं बोलते हैं। तो इसमें तर्क, तथ्य और प्रमाणों के आधार पे ही हर बात कही गई है। इसमें लॉजिक, रीजनिंग और एविडेंस से अलग कोई बात नहीं है, हवा हवाई कुछ भी नहीं है। तो जब आप किताब पढ़ते हैं, बातें हवा हवाई के बारे में के बारे में है, लेकिन बातें हवा हवाई नहीं है। आपने कायरे आजम का उपयोग किया है जिन्ना के लिए, कायदे आजम की जगह। ना, उसके लिए नहीं किया एक्चुअली। कायदे आजम को तो सब जानते हैं, लेकिन कायरे आजम को कौन जानता है? तो मैंने क्वेश्चन किया था उसमें कि कायरे आजम को कौन जानता है, तो बहुत सारे लोगों ने कहा कायदे आजम ही कायरे आजम है क्योंकि वो कायर था। फिर किसी ने कहा कि नेहरू है, मैंने कहा नहीं, कायरे आजम है इसमें हमारे मोहम्मदास, करम चंद गाजी, इन्होंने कौन कौन से कोत्तक मचाए। देखो, अब जिस चैनल की आपने बात की थी, लल्लन टॉप वाले चैनल पे एक लड़का खड़ा होकर कह रहा था कि जिस टाइम पे भारत को आजादी मिल रही थी उस टाइम पे आजादी कहाँ थे। तो अब इसमें जो अपने सौरभ जी हैं वो उबल जाते हैं, वो कहते हैं नोआखाली में थे, जबकि हे राम में आपको ये बात स्पष्ट पता लग जाती है। अरे चलो, हे राम में प्रकाश श्रीवास्तव जी ने ये बात बहुत स्पष्टता बताई है कि वो नोआखाली में नहीं थे। इवन वो नोआखाली से जब निकले तो वो ये कह के निकले थे कि मैं यहां पर अब दोबारा नहीं आऊंगा क्योंकि यहाँ के हिंदू मेरी बात नहीं मान रहे हैं। और लगातार किस तरीके से वो हिंदुओं के द्वारा जो अपनी इज्जत आबरू बचाई जा रही थी ना थोड़ी बहुत, उसका भी प्रतिकार कर रहे थे। तो जिस टाइम इसमें मेरे चैप्टर जो आता है गोपाल पाठा जी के लिए, और गोपाल मुखर्जी यानी गोपाल पाठा का वर्णन बहुत ही कम जगह हुआ है गर्वित भाई, इतने अच्छे व्यक्ति कि जिन्होंने सनातन को बचाने का प्रयास किया। नहीं तो आज जिस कलकत्ता को हम देख रहे हैं इंडिया के अंदर, ये बांग्लादेश, गोपाल पाठा के कारण ही वो कलकत्ता है, वो बांग्लादेश बन चुका होता। किस तरीके से, तब जब वहां पे 80% हिंदू था, हाँ, तब उन्होंने वो काम कर दिया था। ऐसे बलिष्ठ लोग थे उनके पास में, वो पहलवान ही तो थे, पहलवान थे सारे के सारे। लेकिन जो दृश्य था वो बड़ा विभत्स था। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते चले गए तो उनको पता लगा कि यार मतलब कितनी नृशंसता इन लोगों के अंदर है कि छोटी छोटी बच्चियां नहीं बख्शी, छोटे छोटे बच्चों को भाले की नोक पे ऐसे उछाल दिया गया, उठा दिया गया, बहन बेटियों के कपड़े। इस वक्त गोपाल पाठा की बात नहीं कर रहे हैं, ये जो बात बता रहे हैं ये दूसरे पक्ष की बात कर रहे हैं। तो नृशंसताओं की बात मैं कर रहा हूं। तो ये उस चैप्टर में बताने का प्रयास किया गया है कि नफरतें कहां से कहां तक बढ़ गई और हम सहिष्णुता के चक्कर में और माला जाप करने के चक्कर में भाला उठाना ही भूल गए। इसमें अभी आपने गोपाल पाठा और महात्मा गांधी के संदर्भ में बात करी, तो जब कलकत्ता हो गया, कलकत्ता निपट गया और बच गया कलकत्ता, तो गांधी आए और गोपाल पाठा से मिले। तो गोपाल पाठा को कहा कि आप कांग्रेस में सम्मिलित हो जाओ और आप आज से अहिंसा त्याग दो। हाँ, तो गोपाल पाठा हिंसा त्याग दो। हाँ, आप आज से हिंसा त्याग दो जी। तो गोपाल पाठा का गांधी को उत्तर था कि आप अपनी अहिंसा अपने पास रखिए, मैं अपनी हिंसा अपने पास रखता हूँ। तो तलवार सरेंडर करने को मांगी थी कि आप अपनी तलवार मुझे सरेंडर कर दो, तो नहीं दी थी उन्होंने। तो और ये अगर
उस टाइम उन्होंने ना किया होता, मैं दोबारा से दोहराना चाहता हूँ कि आज की तारीख में नीरज अत्री ने ट्वीट किया, आज की जो कंडीशन हमें देखने को मिल रही है, हमें हजारों गोपाल पाठा चाहिए। हाँ, और इसमें क्या है ना, फिर अभी ये जो चल रहा था सब कुछ, जब नोआखली चल रहा था, तो गांधी की एग्जैक्ट स्टेटमेंट मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। इसी के लिए मैंने हेराम ये उठाई है पुस्तक भी उठाई है। जी। हेराम पुस्तक है प्रखर श्रीवास्तव की। गांधी की एग्जैक्ट स्टेटमेंट मैं आपके सामने पढ़ूंगा, क्योंकि हम बोलते हैं तो एक आधा शब्द इधर उधर हो जाता है। बिल्कुल। उन्होंने बोला, औरतों को मरने की कला सीखनी होगी। बलात्कारी के सामने झुकने से अच्छा है वह उससे पहले खुद अपने हाथों से अपना गला घोट कर फिर जीभ के नीचे दांतों को दबा फिर दांतों के नीचे जीभ को दबाकर मर जाए। फिर किसी ने उन्हें बताया कि जीभ के नीचे दांतों के नीचे जीभ को दबाने से मरते नहीं है। तो गांधी ने कहा अच्छा, तो फिर सतित्व, उनको वो आगे लिखते हैं, सतित्व भंग होने से बेटर है, अच्छा, सतित्व भंग होने से अच्छा है कि स्त्रियां जहर खा लें। तो ये क्या अपने ऊपर किया गया वायलेंस, अपने ऊपर की गई हिंसा नहीं होती है? वो हिंसा नहीं होती है। मतलब अहिंसा क्या होता है? अहिंसा ये होता है कि दूसरे को मत मारो और अपने ऊपर पूरी हिंसा करो। क्या ये हिंसा है या अहिंसा है? मुझे अभी तक समझ में नहीं आया, मैं गुरमीत कंफ्यूज भाई, हूं। वो बंदा जो अपनी वाइफ को बीमारी के दौरान में इंजेक्शन तक नहीं लगने देता था, कहता था ये इंजेक्शन लगेगा मतलब हिंसा है, और वो मर जाए, वो नहीं है। वो बेचारी शने शने मरती जा रही थी, वो हिंसा नहीं है। नहीं, इसमें एक प्रॉब्लम ये भी है कि गांधी जी ने वो पेनिसिलिन का इंजेक्शन कस्तूरबा को तो लगने से मना कर दिया कि नहीं, इनको मत लगाओ। शनै शनै वो समाप्त होती भी गई। और 1-2 दिन के अंदर ही उनका देहांत भी हो गया। फिर कुछ ही समय के बाद वही सेम इंजेक्शन गांधी को लगने की आवश्यकता थी। गांधी ने कहा कि हाँ हाँ लगा दो। बिल्कुल। अब आप यहाँ पे मुगल, गुलाम, मुगलमान जी, मुसलमान होता है, मुगलमान, गुलाम, सब साथ साथ कैसे? ये तो मतलब मुसलमान तो अपने आप को कहते हैं ना कि हम फ्री हैं, हम केवल अल्लाह के, बाकी हम स्वतंत्र हैं, हम फ्री हैं। तो फ्री स्पिरिट अपने आप को बोलते हैं। आप उनको गुलाम कह रहे हो, तो कैसे? देखिए, अगर आप इसी में ही एक और चैप्टर है मुसलमानों का आपसी कैंसल कल्चर, अगर आप वहां से स्टार्ट करोगे तो आपको पता लगेगा कि किस तरीके से जो चीन में जो उइगर मुसलमान हैं वो अपने आप को मुसलमान मानते हैं और जो अपने कस्टम से उनको निभाते हैं, लेकिन जो बंगाल का मुसलमान है वो उनको मुसलमान नहीं मानता। और रोहिंग्या का जो रोहिंग्या मुसलमान है वो बंगाल के मुसलमानों को मुसलमान नहीं मतलब मानता। अगर पाकिस्तान अपने आप की बात करो, पाकिस्तान की बात करो, तो वो इंडिया के मुसलमानों को नहीं मानता इंडिया के है। मुसलमानों और को नहीं अफगानिस्तान का मुसलमान पाकिस्तान के मुसलमानों को मुसलमान नहीं मानता है। इराक का मुसलमान अफगानिस्तान वालों को नहीं मानता है, ईरान वाला इनको नहीं मानता, सुन्नी शिया को नहीं मानता, अहमदिया इन दोनों को नहीं मानता, और ये दोनों अहमदिया को नहीं मानते। वो सेक्ट है। मैं कह रहा हूं कि अगर इनकी डेमोग्राफी में देखा जाए अच्छा, तो सबसे लास्ट में आते हैं मक्का मदीना वाले, यानी कि आगे सुलेमान सलमान तक की बात आ गई। तो वो कह रहे हैं कि हम सबसे बड़े मुसलमान हैं, बाकी को मुसलमान नहीं मानते। तो जॉर्डन वाला कहता है कि भैया वंशज तो मैं हूं 41वां, तुम कौन हो? तुमने तो बहुत बाद में आकर के ये सब चीजें बनाई। एक्चुअल जो गुफा है वो तो पेट्रा में है। वो आपका ये गारे हीरा जिसको दिखाया जाता है ना, वो गारे हीरा नहीं है एक्चुअली, वो पेट्रा में गुफा थी। डैन गिब्सन ने एक पूरी रिसर्च की थी और उसने बताया जहां मक्का मदीना है वहां पर 1000 साल या 1400 साल पुराने कोई भी ऐसे अवशेष नहीं मिलते जहां के यहाँ कोई पुरानी सभ्यता रही होगी। और ये यहाँ पर एक माइग्रेटेड सभ्यता है और बाद में इस तरीके की चीजें यहाँ पर क्रिएट की गई ताकि ये दिखाया जा सके। क्योंकि कुरान में कई जगह पर, हदीसों में कई जगह पर इस तरह का वर्णन आता है कि जिस व्यक्ति ने सबसे पहली बार अजान दी थी वो एक जगह पर जाता है और वो बेर लेके आता है और कहीं से अंगूर भी लेके आता है। अब अंगूर ऐसी जगह पे होते हैं जहां खूब पानी की व्यवस्था हो। बेर और झाड़ियां, खजूर ऐसी जगह भी हो सकता है जहां पे आपका मरुस्थल हो। लेकिन यहाँ के अवशेष और जो जीवाश्म है वो निकालने पता लगता है कि यहाँ वर्षों से कभी पानी नहीं रहा होगा। जिस टाइम मोहम्मद का जन्म होता है तो उस टाइम की ये कहानी है कि उसके कोई फैमिली मेंबर खेत में थे जो नदी का नाला काट रहे थे और अपने खेत में पानी डाल रहे थे, उनके हाथ में फावड़ा भी था। तो अब वो चीजें हम जब मक्का मदीना में देखते हैं तो वहां कभी किसी प्रकार का ऐसा जलीय स्रोत, नदियां वगैरह नहीं रही थी। जो गुफाएं हैं, जिन गुफाओं के बारे में बात की जाती है, जिसके बारे में मैंने बताया कि मकड़ी ने जाला बुन दिया था और गिरगिट कूद गया था, गिरगिट मछली में छिपकली वाले से कोई कहानी थी नहीं। ये हिंदुओं को टारगेट करने के लिए अपने बच्चों को बताने वाली फैंटेसी स्टोरी बनाई गई है बाद में। लेकिन
आप जब पेट्रा जाते हो तो वहां नदियों के किनारे स्व बनी हुई ऐसी गुफाएं हैं जहां पर उस टाइम के कुछ ध्यानी लोग बैठा करते थे, और जिसको गारे हीरा के रूप में आज दिखाया जाता है, एक्चुअली वो ऐसी गुफा थी नहीं जिसमें कोई बैठ के ध्यान कर सके या बहुत दिनों तक। इवन मोहम्मद के बारे में बताया जाता है 40 दिन तक अंदर बैठे रहे, वहां 40 दिन तक अंदर बैठने की ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी और कुछ और लोग भी आकर के सत्संग सुन सके, ऐसा कुछ नहीं था। तो पेट्रा में और मक्का मदीना में तुलनात्मक अध्ययन करने के बाद सभी जितने भी रिसर्चर्स थे, साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये पाया कि अगर वो सभ्यता रही होगी तो वो पेट्रा में रही होगी। और अगर हम आज की तारीख में देखें तो वहां के जो नरेश हैं उन्होंने अपनी पूरी की पूरी वंशावली बताई। उन्होंने बताया कि हम 41 वंशज हैं भाई, और ये तो बाद में अब्बासी जो थे, अब्बासित, उन्होंने एक राजनीतिक समूह चलाने के लिए उस टाइम की पुस्तकों में हेर फेर करके, जिसको हमने सना कुरान के चैप्टर में बहुत अच्छे तरीके से एक्सपोज भी किया है कि कैसे वर्ड टू वर्ड बदले गए और कैसे लोगों को गुलाम बनाए रखने के लिए चीजें लिखी गई थी। तब इन्होंने मक्का मदीना में आकर के, क्योंकि इनकी आपसी लड़ाई हो गई थी पेट्रा में, तो ये दो गुट बन गए थे, एक पेट्रा में रह गया था जॉर्डन में और एक फिर मक्का मदीना चलाया। जैसे कि आजकल आप देखते होंगे सत्संग था, एक ब्यास का सत्संग था, वो दो भाग में बट गया, एक सत्संग व्यास हो गया, एक सत्संग रह गया बस। तो ऐसे अलग अलग हो गए। फिर बहुत सारी संस्थाएं हैं जो बाद में बट जाती हैं, वैसे ही ये बटे थे। इन्होंने अपना सिस्टम चलाया, वो राजा थे, वो राजा के राजा रहते रहे, उन्होंने कहा हम इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं, उसके लिए हमें कहीं जाने झुकने की आवश्यकता ही नहीं है। तो ये थी एक्चुअल कहानी। तो गुफा पुत्र ये हिंदुओं को क्यों कहते हैं? नैरेटिव ये होता है, आपको अपने ऊपर ग्लानि महसूस कैसे होगी। एक आतंकवादी आता है और हमारे 40 जवानों के बीच घुस करके बम फोड़ देता है। उसके बाद उसका एक वीडियो रिलीज होता है जिसमें कहता है कि ये हिंदू जो है ना गौमूत्र पीने वाले हैं, गाय का मूत्र पीने वाले। पाकिस्तान के आप वीडियोस उठा लो, छोटा छोटा बच्चा भी कह रहा है कि हिंदू गाय मूत्र पीते हैं। वही भाषा का प्रयोग हिंदुस्तान के अंदर इनका बुद्धिजीवी भी करता है, राजनीतिक भी करते हैं, इनके बच्चे बच्चे भी करते हैं। तो आपके अंदर इन्फीरिटी कॉम्प्लेक्स कैसे पैदा किया जाए। हिंदुओं के अंदर कोई गौमूत्र नहीं पीता है, कोई नहीं यूज करता है, कुछ मेडिसिनल यूज होते हैं, वो हर चीज के होते हैं भाई। उसके लिए मेडिसिनल यूज की अगर मैं बात करूं तो घोड़े का पेशाब मैक्सिमम गोलियों में आपको मिलता है, ठीक है। सांप का जहर मैक्सिमम मेडिसिन में आपको मिलता है। अब क्या आप सांप से कहते हो ले भाई मेरे को बुखार हो गया, काट लियो थोड़ा सा। तो मैं ये कह रहा हूं कि आतंकवादी की भाषा, पाकिस्तानियों की भाषा, हमसे हेट करने के वालों की भाषा का प्रयोग यदि मेरे देश का नागरिक कर रहा है तो कारण क्या है कि आप आतंकवादियों से मिले हुए हो। और दूसरी चीज कि हिंदुओं को गुफा की पैदाइश कहना, गाय का मूत्र पीने वाला कहना, या फिर बहुत मोदी भक्त कहना, अंध भक्त कह देना, या 2 रुपए ट्वीट करने वाला कह देना, ये क्या होता है? हिंदू वहीं से उस पहचान से यस, और वो उस पहचान से पीछे हटना शुरू हो जाता है। ना केवल उस पहचान से पीछे हटता है बल्कि वो फिर उस पहचान से नफरत भी करने लग जाता है। 4 चीज उसके खिलाफ नहीं बोलेगा तब तक वो अपने आप को दिखाई नहीं सकता। अभी आप देख रहे होंगे मैं हिंदू हूं लेकिन मैं भाजपाई नहीं हूं। किसने कहा कि आप ये चीज बोलो? मैं हिंदू हूं, मैं संघी नहीं हूं। लेकिन जो भाजपा को या संघ को सपोर्ट करते हैं ऐसे भी तो करोड़ों लोग हैं। अगर आप आइडियोलॉजी की बात करोगे तो मुख्तार अंसारी ने कृष्णानंद राय को 500 गोलियां मरवाई, कहा कि मुझे फोन पे उसकी आवाज सुननी चाहिए, चोटा जनेऊ उसका कटवाया, हाथ में लेकर उसने डायरेक्ट बोला, ये फोन पर रिकॉर्डेड है, जय श्री राम हमारी मुट्ठी में है। रीजन, कृष्णानंद राय जय श्री राम बोल के संबोधन करते थे चाहे कोई भी हो। उस व्यक्ति को जिताया गया और 5-6 बार उसको सदन भेजा गया। भारत माता को डायन बोलने वाला 10 बार विधायकी चुनाव जीतता है आजम खान। उसको वोट देने वाला कौन है? क्या वो उसके इस स्टेटमेंट को सपोर्ट नहीं करता होगा? किसी भी व्यक्ति की जो विचारधारा होती है और वो लोगों के बीच जाता है तो उसको वोट वो लोग देते हैं जो उसकी विचारधारा को सपोर्ट करते हैं। अब आप ये देखिए भाई, ये चल रहा है क्या? हाँ चल रहा है। अच्छा, ये आज तो बंद ही नहीं होगा। हाँ, अब आप ये देखिए कि उसको चुनने वाले लोग तो उसकी विचारधारा को सपोर्ट कर रहे हैं ना। तो यहां भी तो यही बात हुई कि अगर आप हिंदू को हिंसक बोल रहे हो तो आप उन लोगों को भी हिंसक बोल रहे हो जो उनको सपोर्ट करते हैं। तो इन्फीरिटी कॉम्प्लेक्स में डालना हिंदू को और फिर अकेले में ले जाके काटना, इस चीज के ऊपर मैंने बहुत एक्सप्लेन में इस किताब में जिक्र किया है। और जो आपने मुगल गुलाम बोला, तो मैंने आपको बताया ना कि कैंसल कल्चर से यहाँ चीज चलती है। और फिर वो लोग मुसलमान को मुसलमान कहना, तो फिर वो तो
मैं मानता हूं कि जो जॉर्डन नरेश है वो स्पष्टता कहता है मुझे किसी के प्रोपेगेंडा में घुसने की और छुपने की आवश्यकता नहीं है, मुझे कोई बिजनेस मॉड्यूल नहीं चलाना है। टर्की वाले भी चलाते हैं, फिलिस्तीन वाले भी चलाते हैं, मक्का मदीना वाले भी चलाते हैं। और आप ये देखो कि अभी वहां हजारों लोग मर चुके हैं मक्का मदीना में गर्मी की वजह से, कोई मैनेजमेंट नहीं है। लेकिन क्या आपको हिंदुस्तान के एक मुसलमान ने ये बात कही कि मक्का मदीना वाले मुर्दाबाद? नहीं बोला ना। लेकिन फिलिस्तीन के लिए जयकारे लगेंगे, इजराइलियों के लिए मुर्दाबाद के नारे लगेंगे, हिंदुस्तान में हिंदुओं के मुर्दाबाद के नारे लगेंगे, लेकिन वहां नहीं लगते हैं। जबकि वो लोग इनसे लाखों रुपए लेते हैं। इवन पहले उमरा के लिए अलग से योजनाएं नहीं चलती थी, वो अब उमरा के लिए अलग से बुलाते हैं और फिर लोग वहां मर जाते हैं और बिजनेस कमाते हैं। फिर ऐसे में वो बोलता है कि मैं मुसलमान हूं और मुझे किसी को जॉर्डन नहीं बुलाना, मुझे कोई यहाँ का ऐसा स्थान नहीं दिखाना, क्योंकि वो मेरे लिए पवित्र स्थान है। मैं मानता हूं वो मेरे पूर्वज थे, चाहे कैसा भी रहा हो, मेरे पूर्वज थे, तो मैं उस पर किसी को अपवित्र नहीं करने दूंगा। अब मैं क्यों बोलता हूं कि ये मुसलमान नहीं, ये मुगल गुलाम है। रीजन देखो, इन लोगों ने एक प्रोपेगेंडा चलाया कि मुगल यहां आए तो उन्होंने यहां पर जो जीडीपी थी वो देखो 25% थी, यहां लाल किला बनाया, यहां ताजमहल बनाया, ये इतने बड़े बड़े महल बनाए जो आज तक नहीं टपकते, बनाया, बताया ना इन्होंने। 25% पे हमने एक बात का बड़ा अच्छे तरीके से उसमें खुलासा ये किया कि मुगलों के आने के बाद में हमारी जीडीपी डिप करी, उससे पहले वो 35% थी, 24% हो गई थी अकबर के टाइम पे, अकबर के टाइम और उसके बाद गिरती ही चली गई। उसका कारण क्या था? देखिए, अफगानिस्तान से आगे एक सफ़ी साम्राज्य था जो शियाओं का देश, जिसको हम आज की तारीख में ईरान बोलते हैं, वहां पर सफ़ियों का साम्राज्य था, सफ़वी। अब सफ़वी शिया थे, बाबर सुन्नी था, लेकिन बाबर जैसे कैसे मारा मारा भागा फिरा और वो सफ़ियों के आगे छिप गया। उन्होंने उसको शरण तो दी, लेकिन बाबर की दुर्गति कैसे करते थे पता है आपको? इस्लाम के शुरू के जो 3 खलीफा रहे हैं उनको सर्वाधिक गंदी, भद्दी और अश्लील गालियां देने का प्रचलन शियाओं ने शुरू किया था अपनी तकरीरों में, और बाबर को सामने बैठा के वो उन खलीफाओं को गाली देते थे, और सारे सुन्नी बाबर को गाली देते थे कि तू कैसा सुन्नी है कि शियाओं के सामने बैठ के सब गालियां सुन लेता है तू। उसने कहा 2 रोटी का सवाल है, तुम नहीं दे सकते, ये देता है। बाबर उनका सम्मान करने के लिए, शियाओं का सम्मान करने के लिए क्या करता था देखो, और मैं सम्मान नहीं मानता, इसको डर मानता हूं, भय मानता हूं। शियाओं के कपड़े पहनना शुरू कर दिए थे। फिर जो वहां के उस टाइम के जो राजा थे उन्होंने बाबर को तोप दिया स्टार्टिंग में, उसका इस्तेमाल फिर खानवा के युद्ध में हुआ। जो राणा सांगा के साथी थे, 2 मुसलमान थे, उनको अपनी तरफ मिलाया, पीठ पीछे से वार कराया, पहला युद्ध यहां पे उन्होंने जीता। जीतने के बाद उसने सबसे पहला काम क्या किया था, उसको ये बात पता थी कि अब तक जितने मुसलमान यहां आए वो लूटे और चले गए। अच्छा, आप एक बात बताओ, ये लूट के ले जाते कहां थे? क्योंकि मक्का तो वैसा का वैसा ही पड़ा हुआ था। मक्का मदीना में जो इनका ये किबला है, ये बहुत ही, मतलब आप देखोगे मिट्टी जैसा ही रहा है, जीर्ण हालत में था। पैसा कहां लग रहा था? अब इसके पीछे एक और कहानी है। क्रूसेड का युद्ध चल रहा था मुसलमानों और ईसाइयों के बीच में। तो पहला जो क्रूसेड होता है उसमें कहीं से लेकर कहीं तक मुसलमानों का कहीं नामो निशान नहीं था, और ईसाई इनको रौंदते हुए आगे बढ़ गए थे। इनको चाहिए था बहुत पैसा, ईसाइयों के पास में पैसा था, यहूदी भी उसमें शामिल थे। अब इनको जब ये लगा कि अच्छा इधर हमें जाना है, यहां से पैसा लूटा गया। दूसरा जो युद्ध हुआ उसमें इन्होंने ईसाइयों को काफी हद तक नुकसान पहुंचाए। आप ये देखोगे कि इधर लूटमार चलती रही और उधर क्रूसेड के युद्ध में मुसलमान अपना दबदबा बढ़ाते चले गए। उसके बाद में जब यहां बाबर आया तो उसने कहा कि हम लूट के वापस नहीं जाएंगे, यहां तो इतना सब कुछ हरा भरा है, हम यहीं रहेंगे, यहीं से लूटते रहेंगे और भेजते रहेंगे। बाबर ने उस लूट के माल के 2 हिस्से किए। पहला सफवी साम्राज्य को जाता था और दूसरा जाता था टर्की के खलीफा को। टर्की में खलीफत चालू थी उस टाइम, जो 1920 में आकर के समाप्त हुई जब मुस्तफा कमाल पाशा आया था, और जब आपने देखा 1921 में यहां भी खलीफत आंदोलन चल रहा था। तो उस टाइम कोई भी विश्व में कहीं पर भी मुसलमान का कोई शासन होता, वो खलीफा को एक धनराशि अवश्य भेजा करता था। तो सफियों को उस कारण से, क्योंकि उन्होंने तोप दिया, उन्होंने टेक्नोलॉजी दी और शरण दी, इसलिए उनको दोस्ती के नाम पे भेजता था। और यहां से खलीफा को भेजा जाता था अलग से, उसको एक अलग वर्ड बोला जाता है, नजराना वर्ड यूज होता है।
तो नजराना भेजा जाता था, और फिर उसको इतना भेजा जाता था कि वो क्रूसेड में भी उधर यूज हो सके, ईसाइयों और यहूदियों के खिलाफ युद्ध में यूज हो सके। अब उसके बाद में आता हुमायूं। हुमायूं को तो आपको पता है कि कैसे बेचारा मारा मारा फिरा। फिर आता है अकबर। अकबर के बारे में जो बताया जाता है कि ये इतना महान था, हमने बताया उसमें कि हेमचंद्र के युद्ध के दौरान किस तरीके धोखे से मारने के बाद उसने सेना में से बुलाया और कहा कि जो मुसलमान हैं या कलमा पढ़ सकते हैं वो सेपरेट हो जाएं, जो हिंदू हैं वो सेपरेट हो। हिंदू की गर्दन उतार के, काट काट के, और जिस तरीके से तैमूर ने उसके ऊपर अपना सिंहासन लगाया था, अपने लोनी के अंदर हिंदुओं को काटा था, और उसी तर्ज पे ही कि मुसलमान अलग हों और हिंदू अलग हों, उसी तर्ज पर ही उसने पूरी हिंदुओं की गर्दनों की मीनार बनवाई थी। और उसने भी लूट का पैसा सफियों को भेजा और फिर नजराने के तौर पर भेजा। आप दो चीजों को कनेक्ट करो जी। जैसे जैसे मुगल साम्राज्य यहां समाप्त होता गया, सफियों का साम्राज्य समाप्त होता गया, और उधर खलीफाई का जो खलीफत थी वो समाप्त होती चली गई, कमजोर होती चली गई, और ये सिमटते हुए टर्की तक सीमित रह गए। आप कैसे कहते हो कि मुसलमानों ने यहां से लूट के बाहर नहीं भेजा? ऊंटों पर यहां से सामान जाते थे, सोने की अशरफियां जाती थी। और पहला सफवी साम्राज्य ईरान में, और दूसरा वहां, और ये 100 सुन्नी थे, और फिर भी ये शियाओं के जो है इनाम देते रहे, उनको नजराना पेश करते रहे। कभी भी इन्होंने अफगानिस्तान से पार जाके ईरान पे युद्ध नहीं लड़ा। औरंगजेब की पूरी जिंदगी दक्कन में जाकर के शिवाजी के खिलाफ बीत गई, शिवाजी को परास्त नहीं कर पाया। और जबकि उसको पता था कि हम प्लेन में रहने वाले, प्लेन एरिया में रहने वाले हैं, वहां पहाड़ों में हम शिवाजी को मात नहीं दे सकते, वहां तो चला गया। लेकिन अफगानिस्तान से बॉर्डर क्रॉस करते ही शिया थे, तुम्हारे पैतृक दुश्मन थे, उन पर तुमने कभी भी हमला नहीं किया। रीजन क्या था? भारत का तुम्हें साम्राज्य ही बढ़ाना था तो करते ना इराक ईरान तक पूरा का पूरा बना देते ना। तुम कहते हो कि उन्होंने तो अखंड भारत बनाने की कोशिश की थी। क्या बनाया उन्होंने अखंड भारत? भाई तुम्हारा दक्कन में महाराष्ट्र से लेकर के डेक्कन तक पूरा एंड तक दो तो भारत का हिस्सा था ना। वहां से आगे तो समुद्र ही समुद्र था। लेकिन जो प्लेन एरिया था, जिस एरिया को तुम जानते थे, जिस एरिया से तुम भाग करके आए थे, जहां तुम्हारे खुफिया तंत्र के लोग रहते थे और जिसको तुम पोषित करते आए, उनको तो तुम कहते हो अब बाबर वाला जमाना गया, अब हमारा झंडा लगा वहां, वो लगा लेता। लेकिन तुम्हारी फटी क्यों रही? सबसे बड़ी चीज, उससे पहले आप जाओगे जिस टाइम भारत में मुगलों से पहले हिंदुओं का शासन था, भारतवर्ष में उस टाइम 24 से ज्यादा बंदरगाह थे, सिल्क रूट था, और हम श्रीलंका तक फैले पड़े थे। इधर आपका सिंगापुर और ये जितने मलय प्रदेश और आपका ये सारा का सारा हिंदू राष्ट्र थे। इसको ग्रेटर भारत भी बोला जा सकता है, बोला जाता था। मतलब हम आज की भाषा में अगर देखा जाए तो वहां तक था, वहां तक तो हम फैले ही पड़े थे। आपने तो बढ़ना सिर्फ ईरान इराक की तरफ था, आप क्यों नहीं गए? क्योंकि आपकी दुश्मनी हिंदुओं से थी। जैसा ओवैसी आज कह रहा है कि शिया सुन्नी नहीं सोचना है, सोचना है कि हम मुसलमान हैं। वो चीज उन्होंने की थी। हमारे पास 24 बंदरगाह थे, हमारे पास सिल्क रूट था, हमारे पास में उस टाइम का सबसे जबरदस्त जो एक तो था सी कनेक्टिविटी, वो थी। देश विदेशों में हमारे व्यापार चलते थे। और हिंदुओं के साम्राज्य में आप ये देखिए, गुरुकुलों को पोषित करते थे, बड़े बड़े मंदिर बनाने पड़ते थे, बड़े बड़े मेले का आयोजन करना पड़ता था, विद्वानों को पोषित करना होता था। गुरुकुलों में सबकी व्यवस्थाएं करने के बाद में हिंदुओं की सांस्कृतिक कार्यक्रम अलग से चलते थे, जिसमें बड़ा कोष जाता था। गौरक्षा के लिए गौदान होते थे, बहुत धन जाता था। इवन कोई कोई राजा तो ऐसे हुए कि जिन्होंने कह दिया कि 1 लाख गाय है ना इस गुरुकुल में, सबके सींग सोने से मढ़वा दो, गुरुजी तो कुछ नहीं लेंगे लेकिन सींग सोने से मढ़वा दो। ऐसा भी हुआ है। मुगलों के टाइम में गुरुकुल जलाए गए, विद्वानों को मारा गया, सांस्कृतिक धार्मिक कार्यक्रम बंद हुए, मंदिर तोड़े गए, मंदिर नए निर्माण नहीं हुए। तो यानी कि आपका राजकोष तो सारा बच रहा था, फिर भी जीडीपी क्यों ऊपर नहीं गई? आप तो सोचो कभी इसके बारे में। अब एक और चीज मैं आपको बताता हूं। एमएस ओंसले, जिनका एक फोटो बड़ा प्रचारित है आजकल, वो बता रहे हैं कि लाल किले की नींव जो मुगलों के दौरान में कही जाती है कि इन्होंने रखी थी, उससे 11 साल पहले जब मैं यहां आया था तो ये व्यक्ति तो तख्ते ताउस पे बैठ के मेरी बात सुन रहा था। तो ये नींव ऐसे टाइम पे कैसे डली? लाल किला बाद में कैसे बना? क्योंकि 11 साल पहले ऑलरेडी मैं लाल किला देख रहा था। आप तो वहां जाके पत्थर पे पढ़ोगे जी,
कि ये तो हमने अब बनाया है, लेकिन 11 साल पहले तो मैंने पूरा देखा है। रीजन, क्योंकि जो यहाँ के राजपूत शासक थे, जो उस टाइम की हिस्ट्री थी, वो ये बात बताती है कि ये लाल किला ऑलरेडी था, लाल कोट। और हम तो PNO की बात सुन के या किताब पढ़ करके कई बार तो आपको कह दिया जाएगा अरे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले हैं, लेकिन आप जो जेनेवा के जो पुस्तकालय हैं या यूके के जो पुस्तकालय हैं, वहां पे जो आर्काइव्स में रखी हुई सारी चीजें हैं, उनको कैसे नकारोगे भाई? लाल किला तो ऑलरेडी था, तो आपने क्या दिया फिर हमें? आपने इस देश को लूटा, बर्बाद किया, यहाँ की संस्कृति को नष्ट किया और नरसंहार मचाया। उस नरसंहार का कारण ये रहा कि जो डरे हुए लोग थे वो आज मुसलमान बने बैठे हैं। तो इसलिए इस चैप्टर का नाम रखा गया है कि ये मुसलमान नहीं है, ये मुगलों के गुलाम हैं। उनकी हर एक झूठी बात के ऊपर पर्दा डालना, उसकी हर एक जो भी उन्होंने यहाँ हिंसा की है उसको अहिंसा बताना, और उनके द्वारा किए गए विनाश को विकास बताना ही तुम आज तक। और मैं कह रहा हूं कि यार ऐसा किस इंटेंसिटी से, किस ताकत से उन्होंने इनको कन्वर्ट किया होगा कि 800 साल बाद भी डिफेंड कर रहे हैं। दुनिया जान गई है कि उन्होंने क्या किया, और ये आज भी उनको डिफेंड करने में लगे हुए हैं। तुम्हारी दुर्गति का कारण वही थे, और अपने दुर्गति करने वाले लोगों को प्रेस करना ऐसी क्या मजबूरी रहेगी भाई? तो वो चैप्टर इस चीज को बड़ा अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करता है कि हिंदुस्तान नहीं, मैं कहता हूं कि सारे मुस्लिम देशों में रहने वाले जितने भी लोग हैं मैक्सिमम, वो मुसलमान नहीं है, वो मुगल गुलाम है। तो ये भाई साहब आपका समय भी हो गया है अभी, तो इसलिए वैसे तो कॉन्वर्सेशन आगे बढ़ाई जा सकती है, पर 1.5 घंटा हो चुका है और भाई को अब आगे कहीं और दूसरे पॉडकास्ट में भी जाना है, तो इसलिए इस पॉडकास्ट को यहाँ पर समाप्त करते हैं। प्रयास करेंगे कि कभी दोबारा इस कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएं, और आगे दूसरा पार्ट भी आ रहा है, तो जब दूसरा पार्ट आए तो इसके ऊपर फिर से चर्चा करें। तो अभी आप आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और पुस्तक के ऊपर और इधर उधर के आसपास के जो चैप्टर्स हैं उनके ऊपर आपने हमारा ध्यान बढ़ाया, ज्ञान बढ़ाया, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे कि आप सभी को पता है कि AK टीके और अजीत भारती ने इस किताब का बहुत प्रचार किया है, और खासतौर पे हमारे गर्वित भाई ने ये जो लोगों को जबरदस्ती बोला है कि भाई किताब खरीद लो, नहीं तो जिन्होंने भी किताब खरीदी है वो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि उनको किताब कैसी लगी, भाषा कैसी लगी, और आपको और लोगों को रिकमेंड करने के लिए सबसे पहले क्या वर्ड आता है कि क्यों उसको वो लेनी चाहिए। और अगर आप इस किताब को लेना चाहते हैं तो आप सनातन हाट पर जा सकते हैं, इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए गए लिंक पर क्लिक करके भी जा सकते हैं। द्वितीय संस्करण इसका और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग आने वाला है जी। तो प्रचार पूरा हो चुका है, आपने पॉडकास्ट देखा, बातें सुनी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका भी बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। राम राम। राम राम जी।